हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, है ना, जो स्टूडेंट्स नए आए होंगे हमारे चैनल पर, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेनी है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उस नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट जो है हमारा क्या होता है, हमारा हौसला होता है। तो आप लोग को सपोर्ट करना है। ठीक है, आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतना ज्यादा कंटेंट लेकर के आएंगे। ठीक है, यानी कि मैं जल्द से जल्द जो है आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक काम जरूर से करेंगे। और आज की शुरू में क्या बात करने वाले हैं, चलिए हम बोर्ड के स्क्रीन पे आपको बताते हैं। बाकी इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का, वो भी पूरा फुल एक्सप्लेन है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जा करके अवश्य से देख लीजिएगा। ये हमारा थंबनेल है एक्सरसाइज 1.1 का। जैसा कि ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, है ना, हमने लिंक डाल दिया है, आप वहां से भी जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको कहीं पे दूसरे चैनल पे आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप हमारे पूरे वीडियो को देख लेंगे तो। ठीक है, और समझने की तो बात ही मत बोलिए, समझने की 100% गारंटी है। ठीक है, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि आपका सीधा दिमाग नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं आपको होगा। ये बस आपको यकीन करना होगा। जब आप हमारी वीडियो को फुल देखेंगे तभी जो है आपको भरोसा हो पाएगा। ठीक है, तो आप अगर भरोसा अपने आप पे बनाना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो में लगातार लास्ट तक के बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला, क्या बोला कि चलते हैं थंबनेल में, है ना। जैसे कि आपके सामने इस प्रकार से थंबनेल था, आपने इसी प्रकार के थंबनेल को देख करके जो है क्लिक किया है। ठीक है, ताकि हमें जो है आज की वीडियो में इजी एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आज एक्सरसाइज कितना का, आज जो है आपको एक्सरसाइज 1.2 का मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज जो है छप गया है। ठीक है, बाकी दिखेगा आपको, थंबनेल में दिख रहा होगा, यहाँ पे छपा हुआ है। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज जो है कक्षा 10 का रियल नंबर से जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 1.2 का जो है फुल एक्सप्लेन इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, हमारी वीडियो आपको लॉन्ग रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर का जो है क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में ले करके आ जाता हूँ। थोड़ा सा लेट से आपको वीडियो मिल सकता है, लेकिन पूरा चैप्टर का आपको सॉल्यूशन ही मिलेगा सिर्फ एक ही वीडियो में। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 का फुल एक्सप्लेन था, तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का फुल एक्सप्लेन मिल रहा है। ठीक है, तो वीडियो लॉन्ग हो सकती है, आपको क्या करना है, शांति पूर्वक से दिमाग को यहाँ पे रख करके जो है दिमाग में घुसाना है। जो भी मैं आपको बातें बोलता हूँ वो चीजों आपको सीखना है। ठीक है, तभी जो है आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे और अपने बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसे अच्छे से बनाओगे। ठीक है, तो चलो, जो भी बातें हम बोले हैं आप उसे समझ रहे हो, समझदार हो, उसमें आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो फिर आप कहेंगे कि सर ज्यादा बात ही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, ताकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको जानकारी नहीं होती है कभी कभी, ठीक है, तो उन्हें बताना हमारा फर्ज है। ठीक है जी, और ये जो है हमें परेशान करता है ज्यादा, मच्छी हो गया, कीड़ा हो गया, जब ये सारी चीजें इस पे बैठ जाएंगे ना तो चलने नहीं देते हैं पेन को। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक्सरसाइज 1.2 है, जिसमें सबसे पहले टाइप 1 जो है हमारा क्या कह रहा है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। मेन चीज होती है क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो आप उसका सोल्यूशन जो है आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, है ना, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर के द्वारा कह रहा है कि धनात्मक संख्याओं के मसा यानी कि HCF
हाई कॉमन फैक्टर, और एलसीएम जिसको इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, COMMON मल्टीपल, मल्टीपल MULTIPLE, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जिसको हम बोलते हैं एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समवर्तक हिंदी में बोला जाता है, और एचसीएफ यानी कि मशक को महत्तम समवर्तक हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। किसके रूप में व्यक्त करना है, तो गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, ठीक है जी। तो हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें इस संख्या को फैक्टर करना होगा, गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करोगे, देखो 4320 हमारा दिया है, इस प्रकार से आपको लाइन देना है, और लगाने का जो है एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीजें याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 दिखेगा ना, तो समझ जाइएगा कि वो जो है 2 से कटेगा, ठीक है। यानी कि हमने इकाई का संख्या शून्य को देख लिया, तो हमने देख लिया तो भाई कहा कि ये 2 से जो है कटेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 दूनी के क्या लगाओगे, 4 लगाओगे, है ना, कट जाएगा। फिर 3 में लगाओगे, 2 एकम 2। मैं आपको एकदम बच्चे की तरह समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना रहे, ठीक है, एकदम क्लियर रूप से बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 कट गया, 3 में लगाओगे, 2 एकम 2, तो 1 बचेगा ना शेष, तो 1 जो शेष बचेगा 2 के साथ चला जाएगा तो हो जाएगा 12, तो 2 छक कट जाएगा, पूरा पूरा 12 बच गया 0, आप इसे उतार दीजिए, ठीक है। फिर लास्ट में 0 है, तो आप क्या बोलेंगे, सर 2 से कटेगा, है ना, तो लगाइए 2 से, 2 एकम 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात आता है, कभी कभी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। देखिए क्या गलती करते हैं, यहाँ पर 2 एकम 2 लगाए, लग गया, अब ये सीधा 2 8 16 लगा देगा, समझ रहे हो ना, ये 2 8 16 लगा के 0 लिख देगा, तो हो गया हमारा गलत। कैसे, क्योंकि जब आप 1 अंक में लगाए नहीं लगा, तो 2 अंक में लगाए, तो 2 अंक में जब आप लगाए ना, तो ऐसी स्थिति में आपको एक 0 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ता है, 0, तब जाके लगेगा 2 8 16, समझ में आया। और फिर लास्ट में आपका 0 है, उसको 0 उतार देना है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ भागा दे करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 216 है, ठीक, सपोज मान लीजिए 216 है, 2 से भागा देना है, तो 2 एकम 2 दोगे तो कट जाएगा, ऊपर से भाई साहब 1 उतारे, है ना, 2 से लगाए, तो बोल रहे कि सर 2 से नहीं लगेगा, तो 1 हमको ऊपर से 6 जो है ना उतारना पड़ेगा। तो जब आपने ऊपर से 2 अंक उतारा, तो इसके बदले में आपको क्या देना पड़ता है, 0 देना पड़ता है। अब जाके कटेगा 2 8 16, समझ में आ गया पूर्ण रूप से कि कैसे हमारा यहाँ पे 0 आया, समझ में आ गया ना। तो यही चीजें जो है हम यहाँ पे लागू करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो हम यही चीजें आपको भी सिखा रहे हैं, तो ध्यान से समझ के सीखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में अभी भी 0 है, तो हमारा 2 से लगेगा। तो शुरू वाला संख्या में पूरा पूरा कट जाता है तो वो चलेगा, ये मत कहिएगा कि सर शुरू में भी तो 2 अंक में लगाए तो वहां पर भी 0 देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 0 देने की आवश्यकता नहीं है। ये डायरेक्ट कट गया, 2 बचे 10, ठीक है। क्या हो गया, डायरेक्ट कट गया, 2 बचे 10। अब यहाँ 8 में लगाओ, 2 चौके 8, अब 0 के 0, फिर 0 आया, फिर 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4 लगाओगे, 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा, तो 2 से 14, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 6 में लगाओगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 बचे 10। अब यहाँ पर हमारा आगे इकाई की संख्या 5, ठीक है। तो या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा, ठीक है, देख लेते हैं। 2 के बाद तो अगला भाग संख्या 3 से लगाओगे, तो 3 चौके 12 लगाओगे, तो 13 में से बचेगा ना 1, तो 1 पर 5 15, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 चौके 12, 1 बचेगा तो हो जाएगा 15, 3 बचे 15। अब यहाँ पर 3 से काटो, फिर से कटेगा, 3 एकम 3, है ना, दिख रहा है ना आपको, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, तो 1 पर 5 हो गया 15, तो 3 बचे 15, या 15 3 45 होता है। इस प्रकार से भी आप दिमाग लगा सकते हैं, 3 बचे 15, कटेगा पूरा पूरा। अब लास्ट में इकाई जो संख्या हमारा 5 आ गया, ठीक है। तो अब इसमें 5 एकम 5 लगाने से कोई फायदा नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा पूछ रहा था 4320 का अभाज्य गुणनखंड, इन्हें पूछ रहा था अभाज्य गुणनखंड
शांति से बताएंगे, आप शांति से सीखिएगा, आप बताइएगा नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 के वो 2 है 5, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिख लेंगे। 3 के वो है 3 गो, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 के वो है 1। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। 2 के पावर कितना है, तो 2 जो है 5 पर है, तो 2 के पावर 5 लिख दीजिए। 3 के बार है 3 बार, तो 3 के पावर 3 लिख दीजिए। 5 के बार है तो 1 बार है, तो बस ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरीका से क्या करना है, आपको काम करना है। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो बड़ी आसान था, तो ये चीज तो हम भी कर लेंगे। चलिए बढ़िया की बात है, आप ये चीज कर लेंगे तो ये चीज आपको करना ही है, ठीक है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट्स वीक है तो क्या हमें बताना फर्ज है या नहीं, आप कमेंट करके बताइए, फर्ज है ना। तो हमें उसके लिए भी बताना है, जो तेज है उसके लिए भी बताना है, ठीक है ना। तो हमें सभी को देखना है, इसलिए मैं क्वेश्चन सभी को बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप उस क्वेश्चन को देखिए, और जो क्वेश्चन आप बना लिए हैं आप उसे सीधा स्किप करके देख लीजिए। मैं ये चीजें आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे क्या करें, ऐड कर लें, जिनको जानकारी हो गया वो खुद से बना सकते हैं। इसी प्रकार से सेम जो है आपको दूसरा क्वेश्चन भी क्या करना है, बनाना है, ठीक है जी। तो चलते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके छोटा करते हैं और आपका जगह जो है सेकंड नंबर के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, आपने इसे ऐड कर लिया होगा, है ना। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 75 60, है ना जी। 75 60 है, इसका भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। लास्ट में इकाई का संख्या शून्य है, क्या है, शून्य है, तो 2 से लगाओ, 2 तिया 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, तो लगाओगे 2 सत्ते 14, है ना जी। फिर 1 बचेगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 16 कट गया, 0 के 0 देंगे। फिर 0 है 2 से कटेगा, 2 एकम 2 लगाओगे 3 में, तो बचे कितना 1, तो 1 पर 7 हो जाएगा 17, तो 2 8 लगेगा 16, है ना। फिर यहाँ पे बचेगा 1, तो हो जाएगा 18, तो 2 9 18, 0 के 0, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 0 है तो फिर 2 से लगाओगे, 2 9 18, अब यहाँ पे लगेगा 2 चौके 8, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 बचे 10। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 5 आ गया, तो ट्राई करना, 2 के बाद किससे लगाओगे, 3 से लगाओगे, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाओगे, 5 से नहीं लगेगा तो 7 से लगाओगे। इस प्रकार से आपको पता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 3 से, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 बचे 15 कट रहा है, ठीक है। 3 तिहाई 9 कट गया, 4 में 3 एकम 3, 1 बच गया 15, 3 बचे 15। फिर 3 से कटेगा, देखिए 3 एकम 3, 2 अंक में लगाओगे भाई साहब, तो अभी क्या बताएं कि 0 देना है और काटना है, 3 बचे 15। अब फिर 3 से लगाओगे तो कटेगा 3 तिहाई 9, 1 बचेगा 15, फिर बचेगा यहाँ पे कितना 5, 3 बचे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर सीधा आपको लगेगा 5 से 5 सत्ते 35, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पहले फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद इसका गुणनफल लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से जैसे हम लिखे थे, है ना। यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये संख्या को लिख लीजिएगा, 75 60 का अभाज्य गुणनखंड आप लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 1 2 3, 1 2 3, 3 1 2 3, 3 भी 3 बार आया है, 3 बार, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और गुने 5 है अकेला और गुने है 7 अकेला, यही ना है। अब इसको पावर भी लिखना चाहते तो लिख दीजिए, 2 के क्यूब 3 के क्यूब 5 गुने 7 अकेला है, ये आ गया है आवाज गुणनखंड के रूप में। वो जी कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इतना आसान से बता रहा हूँ, इतना आराम से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे आ रहा है तो मैं फट 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 बना दिया और हो गया काम, ऐसा नहीं करना है। हम बता रहे हैं किसके लिए, आपके लिए, और जब आप ही नहीं सीखेगा तो हम बना के क्या करेंगे, ठीक है। हमें पता है हम फटाफट बना लेंगे, तो क्या आप भी फटाफट से बना लेंगे, नहीं। आपको सीखना है, तो सिखाने के व्यू होता है उसको आराम आराम से बताना, ताकि उसका दिमाग में जो है आराम आराम से जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बताना चाहिए ताकि बच्चे को समझ में आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं उस तरीका से आपके दिमाग में जो है सेव हो गया होगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब इसका नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन का। तो आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन है 140, ठीक है। इसी में मार देते हैं, 2 से तो लगेगा, है ना जी। फिर बोलिए कि सर गड़बड़ हो जाएगा, इसको नीचे लिख लीजिए, वहां पे लिख नहीं रहा है। 2 से लगाओगे, 2 सत्ते 14, 0 के 0, फिर 2 से लगाओगे तो सीधा लगेगा 2 3 6, 2 बचे 10।
अब यहाँ पे 35 आ गया तो सीधा लगेगा 5 से 5 सत्ते 35, ठीक है। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे सर ये सब छोड़ दीजिए ना, हम बना लेंगे। हाँ भाई आप बना लो, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम ही बनाएंगे, ठीक है। आप बना लो रोक करके, ठीक है। जो नहीं बनेगा उसको फिर क्या करना आप देख लेना, हम तो पूरा क्वेश्चन को बताएंगे, क्योंकि अगर कहीं पे आप फंस गए तो फिर आप कहाँ जाओगे, दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को बनाऊंगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को रोकिए और रोक करके पहले अपने से ट्राई कीजिए बनाने के लिए, ठीक है। अगर बन जाता है तो बेस्ट है, नहीं बनता है तो फिर से ओपन करके देख लेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बातों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर हो गया और गुने 5 गुने 7 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लेते हैं 5005 का कितना से लगेगा। तो यहाँ पर इकाई का संख्या तो 5 है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से पहले देख लेते हैं। 3 से लगाओगे तो 3 एकम 3, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बचेगा 2, फिर 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छक 18, फिर 2 बचेगा तो भाई 25, तो भाई 3 से नहीं कटेगा, है ना। इसका मतलब आपको ध्यान में आ गया कि भाई साहब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, है ना जी। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1001 जो है कितना से कटेगा। तो यहाँ पर 5 से लगाओगे भाई साहब तो 5 में 10 तो कट जाएगा, लेकिन फिर बचेगा 0 1, तो 5 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे अगला नंबर ट्राई करते हैं 7 से। 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 के 28, बचेगा 2, 21 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, बचेगा कितना भाई साहब आपका 3, तो 3 पर 0 कितना हो गया 30, तो 7 के लगाओगे ना 28, तो बचेगा 2, तो 2 पर 1 21, तो 7 21। अब यहाँ पर आ गया आपका 143, तो ये जो है ना सीधा 11 से लगेगा। अब बोलेगा कि सर आपको कैसे पता कि 11 से लगेगा, तो हम भाई रोज बना रहे हैं ना, इसलिए हमें पता है। 11 13 होता है 43 से, कितना होता है 11 13 होता है 43 से, देखिए मुझे याद है, इसलिए हमने देखा ना 143 तो समझ गया कि ये जो है भाई साहब 11 से लगेगा 13 मतलब, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी याद रख लेंगे तो आप फटाक से बना लेंगे, समझ रहे ना। तो ये सारे चीज जो है प्रैक्टिस का चीज है, हम क्योंकि कोचिंग भी पढ़ाते हैं तो बच्चे को बताते हैं, तो सारी चीजें मुझे याद रहते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आप लोग को इजी तरीका से जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ रहे ना बातों को। तो अभी क्या करें, मैथ को 2 बार 3 बार बनाएं। जब आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हाथ चलने लगेगा और सारी पॉइंटें भी याद आने लगेगी, और आप अपने आप में जो है बहुत खुशी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं हम भी जो है अपने से बना पा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से लगेगा, तो आपको मेहनत करना है, ठीक है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। इसका गुणनखंड क्या हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, है ना। बस इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं इसका। ये नंबर क्वेश्चन है आपका 32760, यानी 32,760 है। 0 है तो भाई साहब आप तो 2 से लगाओगे ना, 2 एकम 2, 3 में से 2 एकम 2 तो यहाँ बचेगा कितना 1 बच गया, तो 1 पर 2 12, 2 6 12 कट गया। फिर लगाओगे 7 में 2 3 6, 1 बच गया 16 हो जाएगा, 2 8 16, 0 के 0, है ना जी। फिर 2 से लगाओगे 2 8 16 कट जाएगा। फिर 3 में लगाओगे 2 एकम 2, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 2 9 18, 0 के 0, ठीक है। इस प्रकार से आप लगाते जाइए। 2 चौके 8, 1 में लगाओगे नहीं लगेगा, 2 अंक में लगाओगे 0 दोगे ना, तो फिर लगाओगे क्या 19 में 2 9 18 लगाओगे, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 10 लगाओगे, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से आपको काम करते जाना है। अब आ गया 5, तो ट्राई करेंगे 3 से लगा के, 3 एकम 3, 1 बचे गया 10 हो जाएगा, 3 3 9, फिर यहाँ 1 बच गया 19 हो गया, 3 6 18, फिर यहाँ 1 बच गया 15 हो गया, तो 3 से तो कट जाएगा। इस प्रकार से आपको ट्राई कर लेना है। 3 एकम 3, 1 बचे गया 10 हो गया, 3 3 9, फिर 1 बचे गया 19 हो गया, 3 6 18, फिर यहाँ 1 बचे गया 15 हो गया, तो 3 5 15 कट गया ना। इसी प्रकार से आपको ट्राई करते जाना है, देखना है कि कट रहा है या नहीं कट रहा है। फिर 3 से 8 ट्राई करो, 3 चौके 12, 1 बचे गया, फिर 16 हो जाएगा, 3 5 15, 1 बचेगा, फिर 15 हो जाएगा, 3 5 15 कट जाएगा, है ना। इस तरीके से ट्राई कर लेना है। 3 चौके 12, 1 बचेगा, 16 हो गया, तो 3 5 15 लगेगा, फिर 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 15 कट जाएगा, समझ रहे हो ना। ऐसे करके आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ फिर देखेंगे 3 से कटता है या नहीं। 3 एकम 3,
फिर 1 बचेगा तो 15 3 बचे 15 तो कट जाएगा, लेकिन फिर 5 3 से नहीं कटेगा। तो ये मुझे पता चल गया कि अब ये 3 से नहीं कटेगा। तो अगला भाई संख्या 5 से ट्राई करना। तो 5 से कट जाएगा, देखो 15 45, 5 एकम 5 कट गया ना। अब ये सीधा कटेगा भाई साहब 7 से, 5 से नहीं कटेगा। 5 एकम 5 लगाओगे 4 41 हो जाएगा। तो 41 कटता है, 5 से नहीं कटता है। 7 से लगाओगे तो कटेगा, देखो 7 एकम 7 है ना, बचेगा 2 तो 21 हो जाएगा। तो 7 या 21, 63 क्या होता है 91 होता है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, लगाना है, ठीक है। 32 760 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 के बार आया है 3 बार, हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि आप समझ गए हैं। 2 के क्यूब और यहाँ 3 के स्क्वायर, 5 अकेला, 7 अकेला, 13 13 अकेला हो गया, बन गया। कितना सिंपल सा है, इस प्रकार से आपको बनाना है। अब 156 का जो है निकालिए। 156 का क्या आएगा, तो यहाँ पर जो है 2 से लगाओगे, 2 से 14 लगेगा, 2 8 16 लगेगा। 2 से 14, 1 बच गया 16, 2 8 16। 2 से लगाओगे 2 3 6, 1 बच गया 18, 2 9 18 है ना जी। अब 3 से लगाना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 13 क्या होता है 39 होता है। 156 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हो गया ना जी। ये हमारा आंसर हो गया। ये सब आप बना लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब दोस्तों आपका यहाँ पे 74 29 है, ठीक है। तो 74 29 है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या देना है कि आप 2 से लगाओगे, 3 से लगाओगे, 5 से लगाओगे, 7 11 13 17 है ना। 13 से लगाओगे तो नहीं रहेगा, लेकिन ये जो है जाकर के डायरेक्ट 17 से कटता है, ठीक है। ये चीजें मैंने ट्राई किया था, तो ये सारी चीजें से जो है नहीं कट रहा है, ये सीधा जाके 17 से कट रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम 17 से लगाएंगे। तो देखिए 17 3 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85 हो जाता है ना। तो 17 पचे 85 हो जाता है, तो 17 चौके क्या लगाना पड़ेगा 68, 74 में क्या लगाओगे 68, ठीक है जी। तो अब घटाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, तो देखो 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचेगा 6 में से 6 गया खत्म, यानी कि 68 69 70 से 74 6 बच गया। शेष कितना बच गया 6 बच गया। ध्यान देना यहीं पे घटा लेना है, ठीक है। 17 चौके 68 लगाए तो 68 69 70, अब 4 74, तो 4 में कितना बच गया, यहाँ पे 6 बच गया। तो 6 पर 2 हो गया 62, कितना हो गया 62। तो अब 17 में लगाओगे, 17 से लगाओगे तो 17 3 51, 17 चौके 68 हो गया। तो 17 दिया यहाँ क्या लगाओगे भाई साहब 51 ना लगाओगे। तो 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी बचेगा यहाँ पे कितना 11 11 और यहाँ है 9, तो कितना हो जाएगा टोटल 119 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का पहाड़ा आपको याद होगा 17 7 19 से होता है, क्या होता है 17 7 19 से 119 होता है। देखिए गुना करके दिखा देते हैं, 7 7 49, हाथ बच गया 4, 7 7 4 11 हुआ ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 17 7 19 से, ठीक है जी। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ कितना से लगेगा, तो ये जो है 17 के बाद अब सीधा 19 से लगेगा, ठीक है। तो 19 से लगाओगे तो 19 दूनी 38, 19 के 57, 2 अंक में ज्यादा हो गया। तो 19 दूनी के क्या लगाओगे 38 है ना जी। 43 में क्या लगाओगे 38। अब घट के कितना बचेगा 13 में से 8 गया, 8 5 13, यानी कि बचेगा टोटल आपका 5। 38 39 40 और 3 43 है ना। तो 3 2 5 बचा, तो 5 पर 7 कितना हो गया भाई साहब 57। तो 19 का पहाड़ा भी 3 मरतबे आता है ना 57, तो लिख देंगे 19 दिया 57, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप काट रहे होंगे तो कट नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे जांच किया तो 17 19 से जो है कट रहा है। अब जो है आपका नहीं कटेगा, तो 74 29 का जो है गुणनखंड 17 गुने 19 गुने 23 होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है बन करके रेडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक के हमें उम्मीद है कि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी लगता है कि कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। बाकी 100% उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से आप समझते जाएंगे और चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेकंड है 23 750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे। 23 750 में 5 का घात पूछ रहा है, तो 5 का घात आप कब बताओगे। जैसे अभी हम पीछे यहाँ पे सब घात लिखे थे, देखिए
यहाँ पर जो है घात लिखे थे, कहाँ गया, यहाँ पर देखिए 2 के 3 के स्क्वायर है ना जी। तो यहाँ पर ये जो है ना पावर में सब घात है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि 5 का घात जो है कितना है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि 2 के घात कितना है तो 3 है, 3 के घात कितना है तो 2 है। इसी प्रकार से जो है ये पूछ रहा है ना कि भाई 5 का अधिकतम घात जो है क्या है। तो हम जब तक इसे नहीं निकालेंगे तब तक कैसे बताएंगे, है ना। इसको हमें निकालना होगा। तो चलिए लगाइए, 0 है तो 2 से तो लगेगा, 2 एकम 2, फिर 3 में लगाओगे 2 एकम 2, 1 बचेगा 17 हो जाएगा तो लगाओगे 2 अट्ठी 16, फिर 1 बचेगा 15 हो जाएगा तो लगाओगे 2 सते 14, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 बचे 10 हो गया ना। इस प्रकार से जो है हमारा क्या हो गया, 2 से अभी लगा। अब आगे देख रहे हैं कि गाय का संख्या 5 है तो 2 से तो भाई लगेगा नहीं, उसको छोड़ ही दो। अब 3 से ट्राई करो, 3 3 9, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, है ना जी। 3 3 9 लगाए तो 9 2 11, 2 बचेगा तो 28 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा तो फिर 1 बचेगा, फिर 3 बचे 15, फिर 2 बच जाएगा तो 2 पर 5 25, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। ये चीजें हमने पता कर लिया, यानी कि अब 3 से भी नहीं लगेगा तो 5 से लगे जाएगा शायद, है ना। 5 से लगाइए शायद लग जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचेगा यहाँ हो जाएगा 18, तो 5 दिया लगाओगे 15, तो फिर 3 बचेगा तो हो जाएगा 37, तो 5 सत्य लगाओगे 35, तो बचेगा 2, तो 2 पर 5 25, 5 बचे 25, कट गया ना। तो इस तरीका से जो है हमें क्या करना है, ट्राई करना है, जांच करना है, उसके बाद लगाते जाना है। फिर 5 है तो शायद 5 से लग जाएगा, देखिए लगा के, 5 के 20, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 5 सत्य लगाओगे 35, यहाँ 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 बचे 25, है ना। फिर देखो 5 से लग जाएगा, 45 बचेगा यहाँ 2, है ना। तो 2 पर 5 कितना हो गया 25, और 5 बचे नहीं कटेगा, 25 कटेगा ना। अब इस प्रकार से यहाँ 5 से फिर लगाइएगा तो लग जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचेगा तो 4 पर 5 45, तो 45 यानी 19 बचे क्या होता है 50 होता है ना। तो इस तरीके से जो है हमारा निकल के आ गया। अब इसमें पूछ रहा था अधिकतम घात, तो हम ऐसा करते हैं, तो पहले लिख लेते हैं 23750 का गुणनखंड कितना है, 2 गुने 5 के पावर कितना 1 2 3 4 लिख देते हैं, 5 के पावर 4 और गुने आपका 19 है। और पूछ रहा था 5 का अधिकतम घात, तो आपको पता लग गया होगा अधिकतम घात। तो 5 का अधिकतम घात क्या है भाई साहब, 5 का अधिकतम घात क्या है 4 है, ठीक है। तो यही ना आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से बनाना था, बस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी में भी क्या करना है आपको, सेम इसी प्रकार से बनाना है। 1440 का जो है 2 का घात पूछ रहा है तो आप इसे खुद से बना लें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बना दिया। अभी मत कहें कि सर गुणनखंड में गलती हो रहा है, चलो ठीक है गुणनखंड में गलती हो रहा है तो हम निकाल देते हैं। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 0 के 0, ठीक है। फिर 0 है, 2 3 6, 2 6 12, 0 के 0, फिर 2 से लगाओगे 18 दूनी 36 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 2 9 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 45 90 हो जाएगा। अब 3 से लगेगा 15 3 45, ये 3 से लगेगा 3 5 15, है ना। ऐसे करके फटाफट से आप लगाते जाएं। और 1440 का जो है गुणनखंड लिख लीजिए। 2 1 2 3 4 5 बार आया है तो 2 के पावर 5 कर दीजिए। 3 2 बार आया है तो 3 के पावर 2 कर दीजिए। 5 अकेला है तो सिर्फ 5 लिख दीजिए। अब इसमें पूछ रहा था 2 का अधिकतम घात, तो हम लिख देंगे, पता हो गया ना। अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात क्या दिख रहा है आपको, 2 का अधिकतम घात 5 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कोई दिक्कत है, अभी कुछ हमें कुछ। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझते हैं। एक क्वेश्चन जो है इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन मॉडल सेट में भी है, ठीक है। तो इसको जो है आप अच्छे से समझिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 63 70 बराबर, ये 2 के पावर m है, ठीक है। हमने जो टाइप किया है ना इस प्रकार से लिखा गया है, 2 के पावर m, किताब में देखिएगा ऐसे लिखा हुआ है, 7 के पावर k, 13 के पावर p दिया हुआ है। तो कह रहा है कि m प्लस n प्लस, है ना, k प्लस p का मान जो है ज्ञात करना है। यानी कि ये सभी का जो पावर आएगा ना उसको क्या करना है, जोड़ देना है, बस आंसर हो गया। तो चलिए कैसे जोड़ेंगे फटाफट से ध्यान से देखिए। 63 70 का फैक्टर निकाल लेते जल्दी से। 0 है 2 से रहेगा, 2 3
द्वितीय छः, हाँ द्वितीय छः, 2 एकम 2, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 2 अठी 16 लगाओगे, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 बचे 10 लगाओगे, है ना। अब यहाँ पे देखो 2 से लगेगा, 2 एकम 2 5 है ना, तो 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, 5 छक 30। यही बता रहा है कि आप कितना से लगाओगे, 2 5 7 13 से ही लगेगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर दे दिया है, आप इसे भी समझ सकते हैं। 5 छक 30, 1 बच गया, हो गया 18, 5 दिया 15, बच गया यहाँ 3, है ना, तो 3 पर 5 35, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब फिर 5 लगा के देखिए लगता है नहीं, तो 5 से लगाइएगा तो नहीं लगेगा। देखिए 5 एकम 5, यहाँ बच गया 1, 5 दूनी 10, 3 बच गया 37, नहीं घटेगा। लेकिन 7 से लगाओगे तो 7 9 63, 7 एकम 7, है ना जी। फिर 7 से लगाओगे तो लगेगा 7 एकम 7, हाँ लग जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचेगा 7 21, 63 क्या होता है 91 होता है, ठीक है। तो 63 70 का जो गुणनखंड आया 2 गुने 5 गुने 7 के स्क्वायर और गुने 13 एन आया। तो इस सबके पावर में कुछ नहीं है, तो आपको क्या लेना है, 1 लेना है भाई साहब, क्या लेना है 1 लेना है। यानी कि 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 और सब गुना में है, 7 के पावर के जगह 2, है ना, 13 के पावर पी के जगह पे 1। अभी पूछ रहा था m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर क्या होगा, तो इस सब का पावर लिख दीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस प्रकार से जो है आपको क्या करना था, बनाना था, ठीक है जी, और 1 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव में प्राप्त करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप बना लेंगे और 1 नंबर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का सफर कैसा रहा, अच्छा रहा है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, ठीक है। सह अभाज्य पहले समझिए, को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, ठीक है जी। यानी कि सह अभाज्य वो होते हैं जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 होता है। क्या होता है 1। आपको कोई भी संख्या दे देगा, ठीक है, 2 गो, और उसमें बोलेगा कि बताइए भाई साहब कि सह अभाज्य संख्या जो है इसमें कौन है, ठीक है। तो मैं आपको सभी को हल करके बताऊंगा कि कौन सह अभाज्य है और कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहला नंबर क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बड़ा वाला में छोटा से भागा देना है, ठीक है। 32 दूनी 64 ज्यादा हो रहा है, 32 से कम 32 लगाओगे 0 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। मसा निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, मसा। फिर आगे बढ़ाओगे, क्या है कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, जिसका HCF हो 1, वही हमारा क्या होता है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। 30 से कम 30 लगाओगे, 2 बचेगा, 30 उतारोगे, है ना। तो 2 15 जो है मान लो कट गया 30, कट गया ना। यहाँ पर HCF कितना आया, HCF कितना है भाई साहब, 2 आया। जो काटता है वही ना उसका HCF होता है, हाँ। तो HCF 2 आया, तो बताइए कि ए वाला जो है हमारा 32 और 62 क्या हमारा सहभाज्य होगा, तो आप बोलेंगे कि सर नहीं होगा, क्योंकि इसका HCF 2 आया, तो कहां से होगा, नहीं होगा। तो देख लेते हैं 25 और 18 का निकाल के, 18 कम 18, 18 2 20 5 25, 7 बचेगा, 18 उतारोगे, 7 दूनी 14 लगाओगे, 4 बचेगा, 7 उतारोगे, 4 एकम 4 लगाओगे, 3 बचेगा, 4 उतारोगे, 3 एकम 3 लगाओगे, 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो है 1 तिया 3 क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 तिया 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। HCF कितना आया हमारा, HCF हमारा 1 आया, इसलिए ए वाला जो है ऑप्शन तुम्हारा दूसरा जो है 18 25 ये क्या हो जाएगा, सहभाज्य हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आपको भागा दे करके जो है क्या करना है, निकाल लेना है। अब 93 में 31 से भागा दे रहा हूँ, तो देखो 31 दिए 93 जो है पूरा पूरा यहीं पे कट गया, इसका HCF भाई 31 है। बताइए कहाँ से पॉसिबल है, आप बोलेंगे कि सर पॉसिबल नहीं है। यानी कि सह अभाज्य आपको पता करना है, तो क्या करेंगे, उस संख्या में बड़ा वाला संख्या में छोटा वाला संख्या से भाग देके मतलब निकाल करके, है ना, भाग विधि से क्या करना है आपको पता कर लेना है। तो आपको 1 नंबर इसमें भी प्राप्त हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना जी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 6। ये जो हमारा है वृक्ष है, क्या है, वृक्ष है, जैसा कि बुक में आपका बनाया गया है। मैंने क्या किया, उसे फोटो खींच के यहाँ पर ले आया ताकि आपको आसानी से बता सके, है ना जी। कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष, ये कौन सा वृक्ष है भाई, गुणनखंड वृक्ष है।
है ना, पेड़ पौधा में वृक्ष नहीं है, एक गुणनखंड वृक्ष है और लुप्त यानी कि मिसिंग संख्या जो इसमें मिस है ए बी सी डी एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जबरदस्त भी है। ठीक है, तो ध्यान से समझते जाइए। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर ए जो है ना खाली स्थान है। क्या है? खाली स्थान है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल, जैसे हम इसको पहले समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह है 23,750, समझिएगा ये क्या है? 23,750 है। ठीक, और ये है 2 और ये है 11,875, ये ना है। तो ये जो ट्री में दिया है ये वाला संख्या को दे दिया है, ये दोनों को दे दिया है और इसको जो है उन्होंने गायब कर दिया है। ठीक है, गायब कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि इतना में अगर हम इतना से गुना करेंगे तो ये वाला संख्या आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इतना में 2 से लगाया है तो इतना आया है, तो इतना में 2 से गुना करने के बाद इतना तो आना चाहिए ना भाई। आएगा? हाँ आएगा, जरूर से आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? तो आएगा। तो यही पड़ी काम जो है वही करना है। ठीक है, यहाँ पर काम क्या करना है? वही करना है। 1260 में अगर 2 से गुना करोगे तो यहाँ पे एक मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। हाँ सर निकल जाएगा। तो जल्दी से गुना कर लीजिए ना। 1260 में कितना से? 2 से। ठीक है, 100 12 के 2 और 2 दूनी 4, यानी 12 दूनी 24 से 25 लिखिए और 0 बैठा दीजिए, तो हो गया आपका 25-20। कितना हो गया? 25-20 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए 0 में 2 से गुना 0 और यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचेगा 1, अब 8 दूनी 24 से 25। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपको बी खोज रहा है कि यहाँ पर कितना होगा, यानी कि 630 जो है कितना से भागा दिए होंगे कि ये जो है हमारा 630 आया होगा। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है 6 है, आखिर 2 से लगाया होगा तभी तो यहाँ पे 6 आया है। दिख रहा है ना संख्या? अगर नहीं दिख रहा है तो बुक में देखिएगा। यहाँ पर 6 जो है यहाँ पे 2 से लगाया होगा तभी तो यहाँ पे 6 आया होगा। 2 6 12 और 2 3 6, 0 के 0, है ना जी। बस इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे 2 दे दिया है और कहना है कि भाई सी का मान क्या होगा, यानी कि 630 में आपको 2 से भागा देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो लगाओ, क्या लगेगा? 2 3 6 लगाओगे, 2 1 कम 2 लगाओगे, 1 बचेगा, 2 बचे 10 हो जाएगा, यानी कि 300 बन जाएगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार से लगाना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई डी कितना होगा, यानी कितना से लगाया होगा कि यहाँ पे 105 आया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर 3 से लगाया होगा तो 3 कम 3 लगाया होगा, है ना जी। और 2 अंक में लगाया तो 0 देके 3 बचे 15 काटा होगा, यही ना किया होगा। यानी कि बहुत ही सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा समझना है। 3 कम 3 लगाया है। ठीक है, फिर 1 में नहीं लगा तो 2 अंक में लगाया तो 0 दिया और 3 बचे 15, पूरा कट गया ना। तो बस ऐसे काम कर लो, हो जाएगा। अब यहाँ पर 105 है, यहाँ 35 है, तो भाई कितना से लगाया होगा कि 35 आया है? तो आप ध्यान दीजिए ना, यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, का मतलब 3 से लगाया होगा तभी तो 3 3 9 यहाँ ऊपर लगा होगा। 3 3 9, यहाँ बच गया 1 तो 15 हो गया, तो 3 बचे क्या हो गया? 15। अब यहाँ पर y के मान खोज रहे थे, यहाँ 7 किसे आया? 5 से भागा दिया होगा तभी तो 5 से 35 कटा, समझ में आया? तो ये चीजें आपको करना है और बहुत ही सिंपल से तरीका से आप इसे बना सकते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, जब आप समझ गए तो। बाकी तो हम सब क्वेश्चन को बनाएंगे ही, एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन को बताऊंगा, भले आप क्वेश्चन को बना लीजिए स्किप करके, लेकिन हम सभी क्वेश्चन को बताएंगे। क्योंकि कोई स्टूडेंट जो है क्या होते हैं, कोई स्टूडेंट जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं और कोई जो है नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सभी को क्या होना, बताना पड़ेगा। ठीक है, एक वीक होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। तो जो मजबूत है समझ गए, वो दूसरा भी बना लीजिए, तीसरा भी बना लीजिए, चौथा भी बना लीजिए। ठीक है, अब अगर दिक्कत होता है तो लोगों देख लीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ है 30,030। ठीक है, अब यहाँ 2 से भाई साहब यहाँ क्या करना है, भागा देना है। तो 1 के मान क्या आएगा, तो दीजिए ना, कितना आएगा? 2 1 कम 2, 1 बचेगा 3 में तो 0 10 हो जाएगा, तो 2 बचे लगाओगे 10। अब यहाँ देखो 0 में लगाओगे तो नहीं लगेगा, 3 में लगाओगे तो 2 अंक लेना पड़ेगा, तो 2 अंक लोगे तो 0 दोगे ना, तो यहाँ पे 3 में लगाओगे तो अब लगेगा 2 1 कम 2। ठीक है, तो फिर बचेगा 1, तो 1 पर 0 10, तब जाके लगेगा 2 25 10। ठीक है, जैसे मैंने पीछे बताया उस प्रकार से इसमें भी आपको काम करना है। अब यहाँ पर 15 0 15 आ गया और 3 से लगाना है तो बी का मान क्या होगा, है ना जी। तो यहाँ पे लगाओ, 3 5 15 लगेगा कि नहीं लगेगा सर? 3 5 15 लग गया
अब 0 1 में लगाओगे, देखना ध्यान से, जब 0 1 में लगाओगे तो भी नहीं लगेगा, यानी कि 2 अंक में लगाए तो 2 अंक के बदले में तो वो 0 देना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा अंक भी लेना पड़ रहा है तब जाके लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको 2 शून्य देना पड़ेगा। 3 अंक में लगा रहे हैं तो कितना शून्य, 2 शून्य देना पड़ेगा। अब फिर जाके लगेगा 15 में 3 बचे 15, समझ रहे हो ना। अब इसका तिगुना कर लो, 5 दिया 15 और यहाँ 5 दिया 15, हो गया ना। अब यहाँ सी पूछ रहा है कि भाई साहब कितना होगा, यानी कि कितना से लगाया होगा कि 1001 आया, यहाँ पे 5 से लगाया होगा, सिंपल सा बात है। 5 एकम 5, 0 0, 1 के 1, 5 एकम 5 है ना जी, यानी कि 1001 को 5 बार गुना करोगे तो क्या आएगा, 5005 आएगा, सिंपल सा है। अब यहाँ पे 7 से लगाने के लिए दिया है, बोला है कि भाई डी का मान जो है क्या होगा, ठीक है। तो लगाओ, 7 एकम 7, 10 में 3 बचेगा तो हो जाएगा 30, तो यहाँ पर लगाओगे 7 चौके 28 है ना जी, बचेगा 2 21 हो जाएगा, तो 7 21 हो जाएगा। और मैंने पीछे ही बताया है 11 13 क्या होता है 43 से, तो 11 13 क्या लगाया है 143, यानी कि आपका x का मान क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर देख के आपको भरना नहीं है, आंसर देख के भर लेना आसान है, लेकिन जब आप इसे अपने से खुद से एक्सप्लेन कर करके अगर बनाते हैं तो वो चीजें बेहतर है, ठीक है। ऐसा ना करें कि आंसर देख के भर लिए, कैसे हुआ इस चीज का जानकारी ही नहीं है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो ये चीजें आपको गलती नहीं करना है, सीखना है। क्या करना है, सीखना है, ठीक है। अगर हम सिखाने में कमी करेंगे तब आप बोलिएगा, जब हम पूरा अच्छे से सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपको सीखने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि हम जरूर से सीखेंगे और फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं आगे, 3 और 4 नंबर की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, है ना जी। तो यहाँ 2 से लगाना है तो क्या होगा, 2 एकम 2 है ना, 1 बचेगा 16, 2 8 16 हो गया। अब 7 में लगाओ, 2 3 6, 1 बचेगा फिर 16, फिर 2 8 16 और 0 के 0 उतार देना है, ठीक है। अब यहाँ बी का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, तो यानी कि इसमें हम क्या से भागा देंगे इसमें कि ए वाला संख्या आएगा। तो देखो ना यहाँ 9 है, एक मतलब 2 से लगाया होगा तभी तो 2 9 18 लगा है, ठीक है। 3 में लगाया होगा, 2 एकम 2, तो 1 बचा, फिर 2 9 18, 0 के 0 उतार दिया। अब ये 2 से लगा के खुद बना दिया है ना जी। तो अब यहाँ जाओ, 3 से लगाना है, यहाँ पर सी के मान निकालना है, तो 3 एकम 3 है ना, 1 बच गया 0, फिर 3 3 9 लगाओगे, यहाँ 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 3 6 18 लगाओगे, फिर 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 15 लगाओगे, हो गया ना जी। तो ऐसे करके क्या करना है, आपको बना लेना है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहाँ डी का मान पूछ रहा है, तो देखना है कि भाई यहाँ 4 कैसे आया, यानी कि 3 से लगाया होगा तभी तो 3 चौके बार यहाँ लगा होगा 13 में, तो 1 बचेगा तो हो गया 16, तो 16 हो गया तो 3 5 15 है ना लगेगा जी, फिर 1 बचेगा तो फिर 3 5 15 लगेगा, हो गया। अब यहाँ पर x की जगह पूछ रहा है कि क्या होगा, तो यानी यहाँ 9 कैसे आया होगा, यहाँ 5 से लगाया होगा तभी तो होता है 45, अब 5 एकम 5, अब 7 से लगाओगे तो 13 से तो क्या होता है 1 आदमी, बन गया। मजा आ रहा है, हाँ एकदम मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं इतना शांति से बता रहा हूँ समझा समझा करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे लास्ट में इकाई का संख्या जो है 7 है, यानी कि यहाँ पे ए की जगह पर कितना से लगाया होगा इसी से देख के पता लगता है। देखिए 3 एकम 3 लगाया होगा, अब फिर 0 2 अंक में लगाया 0 दिया, फिर 3 3 9 लगाया, यानी कि यहाँ पर 3 लिखाएगा, कितना लिखाएगा 3, तो 3 एकम 3, यहाँ 2 में ध्यान दीजिएगा, 3 एकम 3, 0 में लगाया नहीं लगा तो 9 लिया, तो 2 के बदले में वो 0, फिर 9 में लगाया, 3 3 9 खत्म हो गया। अब 5 में लगाओ, फिर 3 एकम 3 लगा है ना जी, तो 2 बचा तो 25 हो गया, तो फिर 3 8 24 लगाया, फिर 1 बच गया तो हो गया यहाँ पे 14, तो लगाया होगा 3 चौके 12, तो 2 बचा होगा, तो 2 पर 7 27, 3 9 27, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 से लगाया यहाँ पे, तो 7 से लगाया तो बी के मान क्या होगा, तो यहाँ पर 7 एकम 7 नहीं लगेगा 10 में, तो बचेगा 3, तो हो जाएगा 33, तो 7 चौके 28, 7 5 हो जाता है 35, ज्यादा हो जा रहा है, तो आपको लगाना होगा भाई साहब 7 चौके 28, 28 2 30 और 3 33, तो 3 तो बच गया 5, तो 5 पर 1 हो जाएगा 51, यहाँ पे लगाओगे 7 7 49, 50 51, 2 बच गया तो 2 पर 8 हो जाएगा 28, ध्यान से देखिएगा, तो 7 चौके लग गया, 7 चौके लग गया 28, यहाँ पर कट गया। अब 1 अंक में लगाओगे तो नहीं लगेगा, 2 अंक में लगाओगे तब लगेगा, इसका मतलब है कि वो 0 देना पड़ेगा तब ना लगाओगे 7 7 49, फिर डायरेक्ट 7 7 49 लगा दोगे तो फिर गलत ना हो जाएगा आपका,
अब आपको क्या बोले, शुरू में अगर लगता है तो लगा देना है, अगर बीच में लग रहा है तो एक एक अंक में लगाना है उतार उतार के, और अगर एक अंक में नहीं लग रहा है उतारने के बाद तो 2 अंक उतार रहे हो तो उसके बदले में आपको 1 जीरो देना होगा, है ना जी। इस प्रकार से 14 चौहत्तर 07 आ गया। अब यहाँ भाई साहब दे दिया 13 से कुछ दिन की लगाइए और सी के मान प्राप्त कीजिए, यानी कि 14 में लगाओगे 1 मरतबे, 13 एकम 13, यहाँ बच गया 1, हो जाएगा कितना 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, फिर लगाओगे 13 एकम 13, बचे कितना 4, 13 4 17, तो 4 पर 4 कितना हो गया 44, 44 हो गया तो 33 लगाएगा 39, 300 के 52 हो जाता है, तो 33 39, अब 1 40 और 4 44, तो 4 1 बचे कितना 5, तो 5 पर 0 कितना हो गया 50 हो गया, तो फिर लगाओगे 33 39 से लगाओगे, क्या कि 300 के 52 हो जाता है ना, तो 33 39, अब 1 40, अब 10 50, तो बचे कितना 10 1 11, तो 11 और इधर 7, तो कितना हो गया 17, तो 13 नामा क्या बताए थे आपको, 13 नामा क्या होता है 17 से होता है ना, यानी कि लास्ट में हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर ही हमारा डी के मान पता करना है, तो फिर 17 से हम भागा देंगे, ध्यान से देखिएगा, 17 से भागा देंगे तो 2 अंक में लगेगा नहीं, तो 3 अंक में लगाना होगा, शुरू में जितना अंक में लगाना है हमको वहां तक के लगाएंगे, ठीक है। तो 17 चौके 68, 17 बचे 85, 17 छक 2 से और 17 सत्ते 19 से होता है, 119 ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पर जाएगा 17 छक 2 से, है ना जी, यानी कितना हो जाएगा 102, 17 छक कितना होता है 2 से 102 होता है, 7 6 42 के 2 हाथ बजे 4 चौका 4 10, ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंफर्म होना जरूरी है। कितना लगाए 17 छक 2 से 113 में 102 लगाए, है ना जी, 102 लगाए, तो कितना बच गया आपका, बच गया 11, है ना, 11 बच गया यहाँ पर, तो 11 बच गया तो फिर 133 हो गया ना, ध्यान से देखिएगा, 11 बच गया और 3 आगे है तो फिर 133 हो गया, 113 हो गया, कितना हो गया 113 हो गया, तो फिर लगाओगे 17 छक 2 से, तो फिर बचेगा 11, तो 11 बचेगा तो अगला संख्या 9 आएगा तो 119 हो जाएगा, तो फिर लगाओगे तो 17 7 19 से कट जाएगा, है ना। दिमाग को एकदम यहाँ पर ही रखेंगे, दिमाग थोड़ा सा अगर भड़काएं तो समझेंगे कि समझ में नहीं आएगा, पहाड़ा भी याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 23 दूनी क्या होता है, तो 23 दूनी आपका हो जाता है 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 46, है ना, यहाँ है 66, 23 ये होता है 69, क्या होता है 69 होता है, और यहाँ कितना है 66 है, इसका मतलब है कि आपको 2 मरतबे लगाना पड़ेगा, 23 दूनी के 46 लगाना पड़ेगा ना, 23 दूनी के 40, तो जब 66 में से 46 घटाओगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा, कितना बचेगा 20, तो 20 बचेगा, तो अगला संख्या कितना 7, तो कितना हो जाएगा टोटल 207 हो जाएगा, है ना जी। तो 23 का पहाड़ा में कितना मरतबे 207 आता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है 23 नामा हो जाएगा शायद 207, 9 27 के साथ हम 2 और 9 18 2 20, ठीक है, 207 आ गया, कितना मरतबे 9 मरतबे आ गए, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा हमें, तो यहाँ पर जो है 23 नावा होता है 207, पहाड़ा याद होना चाहिए, तब आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना था, आपको काम करना था और यहाँ पर जो है गुणनखंड बीज को भरना था, ठीक है जी। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कहीं पे भी थोड़ी से पॉइंट अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर से करेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। बाकी चलेंगे नेक्स्ट। अब दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन आता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि आपको एलसीएम भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है, और कौन सी विधि से ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपका दिया है 96 और 404, ये दोनों का हम कर लेंगे फैक्टर। क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 6 है 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, है ना। इस प्रकार से आप बना लेंगे। उसके बाद 2 से लगाओगे, 2 दूनी 4, 0 दोगे, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाओगे, 2 एकम 2, 0 दोगे, 2 एकम 2। अब 101 जो है हमारा भाज्य संख्या है वो अब नहीं कटेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पहले आपको क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टर कर लेना है, ठीक है जी। आपने कर लिया। अब लिखेंगे 96 का गुणनखंड कितना है,
2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 एगो एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो, है ना जी। एकदम आसानी से बनाइए, आसानी से समझिए। अब 404 का जो है हमारा भाज्य गुणनफल कितना आया है, 2 गुने 2 गुने 101 आया है, इन आया 100, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें हमारा HCF कौन होगा, है ना जी। इसमें हमारा HCF वही होगा जो ऊपर नीचे संख्या उभयनिष्ठ होगा, जो मिल रहा है संख्या ऊपर नीचे, वही हमारा HCF होगा भाई साहब। तो एगो ए वाला 2 और एगो ए वाला 2 मिलता हुआ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा HCF हो गया, क्या हो गया, HCF। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कौन होगा, तो देखिए जो संख्या बाहर में है पहले हम उसे लिख लेते हैं, बढ़िया से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो संख्या बाहर में है उसे हमने लिख लिया। अब ये दोनों जो हमारा उभयनिष्ठ था ना, उसमें से भी क्या करना है, दो दो लेना है, यानी कि 1 और 2 जो है आपको लेना होगा। और उसके बाद सभी संख्या को आप गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया कितना होता है, 32 तिया हो जाता है 96, है ना जी। 3 6 3 तिया 9। अब 101 में आपको करना होगा 96 से गुना, ठीक है जी। तो 6 एकम 6 0, 6 एकम 6, 9 एकम 9 0, 9 एकम 9, यानी कि 96 96 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96 96, 9696, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आप इतना अच्छा से बता दीजिएगा और दिक्कत हो जाएगा, कतई नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है इसका मतलब है कि बेसिक आपका कमजोर है, ठीक है। तो बेसिक कमजोर होने का कारण क्या है, 6 7 8 9 आपने अच्छे से अध्ययन नहीं किया, ठीक है। और बाकी आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। आप पीछे पढ़े या ना पढ़े उससे मैंने नहीं रखता, मैं जो बता रहा हूँ वो चीज तो आप समझ सकते हैं ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई साहब ये लिखा हुआ क्या है, आम, है ना। आपने बचपन में नहीं पढ़ा उससे क्या होगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो चीज तो आप देख के बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। इतना तो दिमाग है, इतना कमजोर आप थोड़ी ना है ना। चलिए अब इसको क्या करना है, 6 और 20 के, तो बहुत ही सिंपल है, आप इसे खुद से बना सकते हैं, ठीक है जी। 6 का निकालोगे तो भाई एक बार में खलास हो जाएगा, है ना। अब 20 का निकालोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, 2 जाएंगे 10, 2 बचे 10, हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 6 का गुणनफल लिख लेना है, 2 गुने 3 हो गया। अब यहाँ पे 20 का गुणनफल लिख लेना है, 2 दूनी 4, 4 5 20 हो गया। जो ऊपर नीचे उभयनिष्ठ है मिल रहा है, आपने क्या बताया, तो भाई साहब HCF बताया, तो सिर्फ 2 ही है ना, 2 हो गया। एलसीएम में क्या बताया कि जो बाहर में संख्या है उसे लिख लीजिए और जो उभयनिष्ठ है उसमें से 1 लिख लीजिए। तो 2 दूनी 4 थी 12 बचे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 60, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये सब क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, पर मैं फटाफट से बना दे रहा हूँ। बाकी अगर आप समझ गए हैं तो आप स्किप कीजिए और आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 से लगाइए, 13 दूनी 26 हो गया, है ना जी। अब यहाँ सीधा 7 से लगेगा, 13 सते 91, उससे पहले कोई लगेगा, 5 से लगाओगे तो क्या लगेगा, नहीं लगेगा। आप समझदार हो। 26 का हो गया 2 गुने 13, 91 का हो गया 7 गुने 13। तो इसमें ऊपर नीचे उभयनिष्ठ कौन है भाई साहब, 13। HCF कितना हो गया 13। एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 गुने 2 गुने 13 कर दो, है ना जी। तो 13 दूनी 26 और गुने 7 कर दो, 26 गुने 7, 7 6 42 के 2 के 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 182 आता है ना। गुना सही है ना, गलत हो जाएगा तो आप अपने से सही कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट नंबर है आपका 87, कितना है 87 है, कितना से लगेगा, तो देखिए 3 से लगाओगे, 3 दूनी 6 लगेगा ना, 2 बचेगा, 3 27। अब 29 बताइए अभाज्य संख्या है, इसमें थोड़ी ना लगेगा। 145 में लगाइए, कितना से लगेगा, तो ये जो है 3 से लग जाएगा, 3 चौके 12, 2 बचेगा तो नहीं कटेगा, 5 से साइड लगेगा, है ना। 5 दूनी 10, 45 लग गया ना। तो दोनों में आगे हमारा 29, तो 87 का अभाज्य गुणनफल 3 गुने 29 और 145 का आ गया 5 गुने 29, है ना जी। उभयनिष्ठ है 29, तो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा भाई साहब 29 होगा। LCM क्या होगा, तो LCM होगा 3 गुने 5 गुने 29, 5 या 15 गुने क्या करोगे 29, 9 5 45, हाथ में बचेगा 4,
5 दूनी 10, 4 14, 29 से कम 29, 5 9 4 13, तीन हाथ बच गया 1, 2 1 3 1 4, 435 आया है। हमारा गुना सही है तो सही कर लेंगे, अगर गलत हो गया होगा गुना तो आप खुद से सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला है आपका 1485 और 4356, ठीक है। चलिए निकालिए फटाफट से, यहाँ 5 है, 3 से लगाइए। 3 चौके 12, 2 बचेगा, 3 नवा 27, 1 बचेगा, 3 बचे 15 कट जाएगा, है ना। 3 चौके 12, 2 बच गया 28 हो गया, 3 नवा 27, यहाँ बच गया 1, 15 होगा, 3 बचे 15। फिर 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 6 18 कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ बच गया 1, 19 हो गया, 3 6 18, फिर 1 बच गया 5 हो गया, तब 15 हो गया ना जी, 15, 3 बचे 15। फिर 3 से लगाओगे कट जाएगा, 3 बचे 15, 1 बचेगा, फिर 3 बचे 15, 5 से लगाओगे 11 बचे 55 कटे, कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें आप भी कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 3 में लगाओगे 2 कम 2, 1 बचे गया, 3 बचे, सॉरी 3 बचे बोल रहे हैं 2 है ना जी, 2 सते 14, 1 बच गया, हो जाएगा यहाँ 16, 2 8 16, ठीक है। 2 से लगाओ, 2 कम 2, 1 में लगाओगे नहीं लगेगा, 2 में लगाओगे 7 में 17 में, तो हो जाएगा 2 8 16, 1 बचेगा, हो जाएगा 18, 2 9 18। अब 3 से लगाओगे, 3 3 9, 1 बचेगा 18, 3 6 18। अब यहाँ पर लगाओ 9 में, 3 3 9, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब 121 आया, तो 11 ही होता है 21, सीधा 11 से कटेगा, समझ रहे हो ना। 11 के स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, आप जान रहे हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1485 का आबादी गुणनखंड लिख लोगे, क्या क्या आया है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 आया है, और गुने 11 आया है, ठीक है। और आपका 4356 का क्या आया है, तो आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 11 गुने 11, ठीक है, इस प्रकार से आया है। तो देखिए इसमें कौन कौन ओबेनिस्ट हो रहा है, तो 11 11 हो रहा है ना जी। और आपका 3 3 में हो रहा है, कोई मिलाइए ऊपर नीचे, 3 3 इधर उधर कोई मिलाइए, और यहाँ भी एगो 3 3 हो रहा है, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब ऊपर नीचे जो मिल रहा है हम उसको क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। तो और कोई मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे 2 को 3 मिला, और ऊपर नीचे जो है 2 को 11 मिला, ठीक है, बाकी अब नहीं मिला। तो यहाँ पर एचसीएफ की बात कर लेते हैं, तो एचसीएफ हो जाएगा 3 गुने 11, है ना। 3 3 9, 11 9 भाई साहब 99 होगा सर। चलिए लिख लीजिए, एलसीएम बराबर क्या होगा, तो जो पहले खाली है छूटा है उसको पहले लिख लो, ठीक है, कोई बात नहीं है। 3 गुने 5 हो गया ऊपर, 2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, उसके बाद बच गया 11 हो गया। अब उसके बाद क्या है, तो अब जो इसमें वैल्यूज था उसमें से का वो लिखना है, तो एक वो लिख लीजिए 3 गुने 3, और वो लिख लीजिए फिर से 11। अभी सभी को आपको गुणा करना होगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, यहाँ तक 60 हो गया, है ना जी, यहाँ तक हो गया 60। अब ये घर है 21 से ऐसा करते हैं, 60 हो गया और 3 3 हो गया 9, ठीक है। तो 9 हो गया और 60 हो गया, तो 9 6 54, यानी कि कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा, है ना। अभी घर है 21 से 121 गुना करिए। अब गुना करने के बाद इसका आंसर जो है वो आप लिख लीजिए। चलिए गुना कर देते हैं, 0 में 1 से गुना 0, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 0 में 2 से गुना 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 0 में 1 से गुना 0, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 0 4, 8 5 13, 3 हाथ बच गया 1, 4 है 5, और 5 जब 1 हो जाएगा 6, 65 340 कितना है, 65 340, 65,340 जो है इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर मिला लीजिए, हम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या है, सही है, ठीक है, तो आप इसे ऐड कर ले। आप चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड वाला 6 वाला देखते हैं, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ऐसे करेंगे सेलेक्ट। अब इसको ऐसे जूम करेंगे, छोटा हो जाएगा, ठीक है। आपने लिख लिया है ना, चलिए नहीं लिखे हैं तो इतना में भी आप लिख सकते हैं, आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपका आता है 1095, कितना होता है भाई साहब आपका, 1095, ठीक है। ये देखिए यही करता है, ये सब कीड़ा तबाह करके रखता है। चलिए
1095 है और 1168 है ना। चलिए लगाइए, देखिए कितना से लगेगा। 3 से लगाओगे, 3 3 9, 1 बचेगा, 3 6 18, 1 बचेगा, 15 कट जाएगा। 3 3 9 है ना, 1 बच गया 19, 3 6 18, 1 बच गया 15, 3 बचे 15। ठीक है, 3 से लगाओ, 3 एकम 3, 3 6 5 नहीं कटेगा है ना जी, यानी कि 3 से नहीं लगेगा। 5 से लगाओगे तो शायद लग जाएगा। 5 सत्य होता है 35, 1 बचेगा हो जाएगा 15, 5 दिया 15, ये आ गया 73। 73 भाग संख्या नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ लगाओ, 8 है, दूसरा लगेगा, 2 बचे 10, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2 8 16, और फिर लगेगा 2 8 16 हो गया ना जी, यहाँ पर 8 है ना खाली, तो 2 चौके क्या लगाओगे 8, 2 से लगाओगे 2 दूनी 4। ठीक है, 1 बच गया 18 हो जाएगा, 2 9 18, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 2 से 3 लगेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ बचे कितना 1, 2 6 12। ठीक है, फिर लगेगा 2 से, 2 सत्ते 14, और 2 3 6, ये भी आगे कितना 73। ठीक है, तो अब लिख लीजिए 1095 का गुणनखंड 3 गुने 5 गुने 73 है ना, और उसके बाद कितना है 1168 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 गो है और 1 73 है। ठीक है, तो जो आपका 73 मिल रहा है वो रजिस्ट हो गया, और कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हो गया कि एचसीएम जो आएगा 73 आएगा, और एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा 3 गुने 5 और 2 के पावर है 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 लिख देते हैं, और 1 हो जाएगा हमारा 73। ठीक है, तो यहाँ पर गुना कीजिए, 5 3 15, 15 में 16 से गुना करना पड़ेगा, फिर 73 से गुना करना पड़ेगा, तो हम फटाफट से कर लेते हैं, अभी कर लीजिएगा। 16 5 80, 16 एकम 16, 0 814 के 4 हाथ बच गए, 1 1 240 आ गया। ठीक है, 240 में अब 73 से गुना करना है, यानी कि 240 में 73 से गुना ऐसे कर लेंगे, 4 12 के 2, और 3 6 1 7, 7 28 के 8 हाथ बच गए 2, 7 14 15 16, लास्ट में बैठा देंगे 0 2 8 7 15, 5 हाथ बच गया, 1 16 17, 17,520 आया। ठीक है, आपका कितना आया फटाफट से बताइए, और बाकी बात करते हैं नेक्स्ट नंबर का। मिला लीजिए आंसर, तो यहाँ पर आंसर आपका सही है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है आपका 8। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें। अब हमें सत्यापित करना है, जांच करना है ना जी, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, एक एचसीएफ निकाला और एक एलसीएम निकाला। ठीक है, तो ये दोनों संख्या को गुणा करने पर और ये दोनों संख्या को गुणा करने पर अगर दोनों तरफ बराबर आ जाती है तो हमारा सत्यापित हो जाता है। तो वही काम भाई साहब आपको इसमें भी करना है। ठीक है, तो मैं तो थारा हूँ कि सभी क्वेश्चन को बताऊंगा, तो मैं तो भाई बताऊंगा, लेकिन अगर आप समझ गए हमारी बातों को तो आप इसे खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसे बना लेना। अगर मैं कह दिया कि आप इसे बना लेना और कहीं फंस गए तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप बोलोगे कि सर तो बताए ही नहीं, अब दूसरा वीडियो हमें देखना पड़ेगा, होता है ना। तो यही कारण है कि मैं सभी क्वेश्चन को बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपको डाउट हो तो आप फिर से जो है हमारी वीडियो को खोल के देख सकते हो ना। हाँ, इसीलिए मैं सभी को बताता हूँ, आप हमारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 है तो 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 1 बचेगा तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 है ना जी, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 6 12, 2 3 6 लगा लिए। अब यहाँ 404 है ना, लगाओ 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, 1 से तो भाई कटेगा नहीं। तो इस प्रकार से जो है आपने निकाल लिया। अब निकालने के बाद देखिए ध्यान से क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 96 का गुणनखंड 2 गुने, ऐसा करते हैं लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और गुने 3 इन है।
और लेकिन हमको इसमें से HCF भी तो निकालना है। चलिए पूरा बढ़िया से लिख देते हैं विस्तार से। ये हमारा क्या था 3 2 5 को 1 2 3 4 5 गुने क्या है 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 404 का गुणनखंड 2 दूनी 4 और गुने 101, ठीक है। तो जो ऊपर नीचे वो घनिष्ठ है वो हमारा तो पहले HCF हो जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बताया वही काम करना है। 2 गुने 2 यानी कि HCF हो गया 4। अब बात करते हैं LCM का। तो एलसीएम कौन हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 24 सब यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। ऐसे लिख देते हैं 2 का क्यूब गुने 3 गुने 101 और बाकी जो घनिष्ठ है उसमें भी तो लेना है तो 2 के स्क्वायर कर देते हैं। चलिए भाई लिख देते हैं, कहा इतना शॉर्टकट में किए है ना। चलिए 2 के क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। 8 तिया 24, अब 24 2 दूनी 4 24 जब कितना हो गया 96 हो गया ना। 96 में 101 से गुना कर लो। 6 एकम 6 0, 6 एकम 6, 9 एकम 9 0, 9 एकम 9 यानी कि वही वाला आया हमारा 96 है ना जी। क्या आया 96 आया जो मैंने पीछे क्वेश्चन ऐसा बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका आ गया। तो अब आ गया तो करना क्या है, संख्याओं का गुणनफल बराबर करना है HCF गुने LCM, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं संख्याओं का गुणनफल। ये चीजें आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये चीजें क्या कीजिएगा आप लिख लीजिएगा हेडिंग में यहाँ पर, ठीक है जी। ये वाला आपको लिखना है संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो संख्याओं का गुणनफल में ये दोनों संख्या को गुना करना है 96 गुने 404 और बराबर करना है, क्या करना है बराबर HCF गुने LCM। HCF कितना निकाले हो भाई साहब आपने 4 निकाले हो, ठीक है। और LCM कितना निकाले हो 96 निकाले हो, ठीक है। 96, ठीक है जी। अब इसको गुना करिए, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो गुना करिए 404 में 96 से, ठीक है। गुना भी सीख लीजिएगा। 6 चौके 24 के 4 हाथ बच गया 2 और 0 में 6 से गुना 0 तो 5 जो रहेगा वो लिखा जाता है, ठीक है। 6 चौके 24, 9 चौके 36 के 6 हाथ बच गया 3, 0 में 9 से गुना 0 तो जो 5 है उसे लिख देंगे, ठीक है। और फिर लिखेंगे 9 चौके 36, 4 के 4, 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8, 3 के 3 यानी 38,784 आया। कितना आया 38,784 बराबर में गुना करेंगे तो वही चीज आएगा। लेकिन मुझे आपको क्या करना है दिखाना है कि हाँ भाई साहब इतना आएगा या नहीं, ठीक है। तो यहीं पे गुना कर देते हैं। देखिए 6 चौके 24 के 4 हाथ से बच गया 2, 9 चौके 36 और 2 38 हाथ से बच गया 3, 6 चौके 24 25 26 27 हाथ से बच गया 2, है ना। और 9 चौके 36 और 2 कितना हो गया 38। आप मिला सकते हैं दोनों तरफ बराबर है या अंतर है नहीं, दोनों तरफ क्या है बराबर है। तो बस यही काम करना है, आपका जांच हो गया। ये काम करके बस वो काम कर देना है, गुना कर देना है। कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई साहब, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और जब आप नहीं सीखेंगे तो हमारा मेहनत जो है ना पानी में चला जाएगा, ठीक है। हमारा समय जो है बर्बाद हो जाएगा। जब आप सीख जाएंगे ना तो हमारा समय जो है अमर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सीखने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप इसे समझ गए हो तो जल्दी से क्या करो उतार लो, ठीक है। उतारने का तरीका क्या है, आप वीडियो को रोकेंगे, है ना, उस जगह पर रोक देंगे जहाँ पे हम खाली हो जाते हैं और उसके बाद आप आसानी से उतार लेंगे, ठीक है जी। हमने इसको छोटा कर दिया। अब चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 852 का फैक्टर निकालिए, है ना जी। 2 से लगेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4, यहाँ पे लगेगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, है ना जी। अब 213 लगेगा, 213 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 हो गया। अब 1491 का निकालो तो यहाँ लगेगा आपका 3 से लग जाएगा, शायद देखते हैं लगा के। 3 से 3 चौके 12, 2 3 27, 2 3 सत्ते 21 लग जाएगा। 3 चौके 12, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 3 27, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर 3 से लगाओ 3 एकम 3, 3 छक 18, है ना। 1 बचेगा तो भाई 17 कहाँ से कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो 5 लगाओ 5 9 45, 4 बचेगा
तो 4×7 47, 5 से भी नहीं कटता है, यानी कि आपका 7 से कटेगा। 7×7 = 4, 7 एकम 7। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे हिजे करना पड़ता है। ठीक है, 852 का हो जाएगा 2×2×3×71, ये हमारी हो गया। 1491 का हमारा कितना हो जाएगा 3×7×71 हो गया, है ना जी। तो जो 71 मिल रहा है और जो 3 मिल रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, यानी कि 3×71, 3 एकम 3, 7 21, 213 इसका HCF हो गया। एलसीएम की बात कर लेते हैं भाई साहब, तो हो जाएगा 2×2×7, जो पहले खाली है और जो घनिष्ठ है उसमें से एक वो ले लेना है और गुना कर देना। 2 2 4, 4 12, 12 7 84 में 71 से गुना कर दीजिए, है ना जी। 4 एकम 4, 8 एकम 8, 7 चौके 28, 7 बच गया 2, 8 7 56, 57 58। ठीक है, 4 8 8 16, 4 बच गया 1 और 58 1 59, 59 64 आएगा। क्या आएगा, 59 64 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना आसानी से आप बता रहे हैं, दिक्कत कैसे हो जाएगा, है ना। हाँ भाई साहब, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको गुना कर लेना चाहिए, तो आप भी कर सकते हैं, है ना जी। दो संख्याओं का गुणनफल फिर से लिखना है, HCF गुने LCM। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 852 गुने 1491 बराबर HCF कितना लाए हो, 213 लाए हो और गुने 59 64 लाए हो LCM 59 64। ये दोनों को आप आराम से गुना करके और आंसर ले आइए, बराबर कर दीजिए। ठीक है, ये चीजें आप कर लेंगे, इतना भी मतलब आपको कमजोर नहीं बनाना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से चलते हैं तीसरा नंबर में, ये कैसे बनेगा, है ना जी। चलिए 7 7 7, इसमें भी हम फैक्टर करेंगे। 1 1 4 7, इसमें फैक्टर करेंगे। तो ये जो सीधा है ना, ये सीधा आपको एक बार 3 से लगा के देखिए, शायद कट जाए। 3 दूनी 6, 1 बचेगा 17, 3 बचे 15, 2 बचेगा 3 और 27, कट गया ना। यहाँ पे 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया 17, 3 बचे 15, है ना, 2 बच गया 27, 3 27। ठीक है, अब यहाँ पे कितना से लगेगा, 3 या 24 लगेगा, तो 1 19 नहीं कटेगा। 5 से लगाओगे 25 25 कटेगा, 9 नहीं कटेगा, है ना जी। अब यहाँ पे कितना से लगेगा भाई साहब, तो 5 से भी नहीं लगा, 7 चौके 28 हो जाता है, 7 या 21, 7 से कट जाएगा, है ना। 7 या 21 लगाओगे तो 4 बचेगा ना 25 में, तो 4 पर 9 49 होता है, तो 7 7 भी तो 49 होता है, 37 आवाज संख्या नहीं कटेगा। अब यहाँ देख लेते हैं, तो ये भाई साहब मैंने कैलकुलेशन करते करते जो है 31 पर आ गया। ठीक है, तो ये जाकर के जो है 31 से कट रहा है, देखिए ध्यान से। 31 तिया लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 114 में जो है 31 तिया 93 लगेगा। कितना लगेगा, 31 तिया 93, तो 93 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 100 और बाकी 14 इधर हो जाएगा, तो 14 7 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, तो 21 हो गया यहाँ पे शेष, बाकी यहाँ पे कितना है 7 है, यहाँ कितना हो जाएगा टोटल 217 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 7 अब गुना करोगे तब जाके हो जाएगा 31 7 217। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं जो आप लगाते रहो, कटता नहीं है और आपको आगे जाके कटता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो जाके 37 से कटा है, समझिए। तो 777 का गुणनखंड जो है 3 गुने 7 गुने 37 है ना, और 1147 का कितना है 31 गुने 37 है। तो इसमें जो 37 है वो घनिष्ठ है, वो हमारा HCF हो जाएगा जो 37 है ना जी। और LCM की बात करें तो हो जाएगा 3 गुने 7 गुने 31 गुने के 37। ठीक है, तो गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 या 21, 21 में 31 से गुना, उसके बाद फिर 37 से गुना। आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कर देते हैं 7 21 और 31, है ना। 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 2 5, 651 में फिर 37 से गुना, कितना से 651 में फिर 37 से गुना करना है जी। 651 में फिर 37 से गुना करना है। 7 एकम 7, 7 बचे 35, हाथ बचे गया 3, 7 6 42, 43 44 45। ठीक है, चलिए 3 एकम 3, 5 3 15, हाथ में बच गया 1, 6 18 1 19, 7 5 3 8,
5 पर 10 के 4 बच गया 1, 9 4 13 14 4 बच गया 1 1 2, टोटल आगे कितना 24,087। ठीक है जी, इस प्रकार से आपने भी गुना करके ले आया होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब आपको क्या करना है, इसको जांच करना है। तो जांच के लिए मैंने बताया ना, दो संख्याओं का गुणनफल कौन वाला, 7 गुने 7 गुने 7 कर रहे हैं, 777 गुने 1147 है ना। ज्यादा बताने के बाद दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज करने लगता है ना। अब यहाँ पे एचसीएफ कितना है 37 और यहाँ पे कितना एलसीएम 24,087। ठीक है, आप इसे गुना कर लीजिएगा भाई साहब, देखिए आपका समय बचे और गुना करके देख लीजिए दोनों तरफ बराबर आया या नहीं आया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आपका है 36, निकाल लीजिएगा, ये वाला तो आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करूँ, हमारा आदत खराब हो गया है, बिना बनाए मुझे भी मन नहीं लगता है। ठीक है, चलिए हो गया, 2 से लगाओ, 2 3 6 2 2 4, 16 2 3 32, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 के 4 हो गया। यहाँ पे 36 का गुणनखंड क्या आया है, 2 2 4 4 3 12 12 3 36 है ना जी। 64 का क्या आया है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। जो लिस्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा है ना जी। 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 गुने 3 और 2 के पावर 4 लिख देते हैं डायरेक्ट, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और फिर यहाँ 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो हो जाएगा 16 चौके 64 और 64 में 3 तिहाई 9 से गुना, 9 चौके 36 के 6 हाथ बच गए 3, 9 चौक 54 55 56 57 576 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया आपको, बाकी आप जांच कर लीजिए। जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, 36 गुने 64 इक्वल टू 4 गुने 576। ठीक है, ये क्या करना आपको, गुना करके लिख लेना है, जांच हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर है 32 80 का। तो ये भी क्या करेंगे, आप बना लेंगे। 32 का हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 2 8 16, यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8, यहाँ हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, 80 का निकाल लीजिएगा, तो हो जाएगा 2 से 40 दूनी 80, यहाँ हो जाएगा 2 से 20 दूनी 40, यहाँ हो जाएगा 2 से 10 दूनी 20, 2 से जाएगा 2 25। ठीक है, यहाँ पर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, और 80 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 पचे 80। जो इसमें मिल रहा है वो हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा है ना जी। के वो मिल रहा है भाई साहब, बड़ी में मिल रहा है ना जी। तो हाँ, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 के होंगे 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और एलसीएम 2 गुने 5, बाकी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 पचे 80, 80 दूनी कितना हो जाएगा 160। ठीक है, ये चीजें मैंने कर दिया। बाकी दो संख्याओं का गुणनफल कर लीजिए, 32 गुने 80 और एचसीएफ गुने एलसीएम कर लीजिए 16 गुने 160 है ना जी। तो 16 छक होता है, 16 होता है 56 से 256, 0 बैठा दीजिए और 16 6 और 24 25, 0 बैठा दीजिए, 25 60 25 60 बराबर आ गया ना। इस प्रकार से बढ़ा लीजिएगा। अब आपका आता है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, 902 का देख लीजिए क्या होगा। तो 900 ये दोस्तों आपका 2 से कटने के बाद सीधा 11 से कटेगा, 11 चौके 44 बचेगा यहाँ पर कितना 1, तो 11 कम 11। ठीक है, 41 आ जाएगा, इसका लास्ट में नहीं कटेगा। 15 17 में जो है कितना से कटेगा, ये दोस्तों आपका सीधा जो है 37 से कटेगा। कितना से कटेगा, 37 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए 37 से कितना मतलब कटेगा, तो यहाँ 37 से अगर हम 4 मतलब गुना करते हैं, 7 के 28 हाथ बच गया 2 4 12 और 2 14 148 151 के पास में लग जाएगा 4 मतलब। ठीक है, तो 48 49 50 51 3 बचेगा, तो 3 पर 7 37 37 से कम 37। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा बनाने में। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है आपका समाधान हो गया होगा। तो लिख लेंगे 902 का गुणनखंड 2 गुने 11 गुने 41 और 15 17 का गुणनखंड 37 गुने 41 है ना। 41 उभयनिष्ठ हो गया, तो हमारा क्या हो गया भाई साहब, आपका एचसीएफ हो गया है ना। और एलसीएम कितना हो गया साहब आपका, 2 गुने 11 गुने 37 और उभयनिष्ठ वाला 41। ठीक है,
गुना करिए, 11 दूनी 22, 22 में 37 से गुना, फटाफट से गुना कर लेंगे, ठीक है। गुना करने में आपको हिचकिचाना नहीं है। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। ठीक है ना, हम कितना जल्दी कर देते हैं, 7 4 11, 7 1 8, कितना हो गया, 814 हो गया। अब इसमें फिर आपको क्या करना है, 814 में 41 से गुना कर लीजिए फटाक से। 4 एकम 4, 1 एकम 1, 8 के 8, 4 2 16, 7 बच गए 1, 4 4 1 5, 8 चूके हो गया 32, 4 6 1 7, 8 5 3 3, 32 से 1 हो जाएगा 33, 37 4, है ना जी, 33 37 4। अगर गुना करने में हमसे गलती हो गया होगा तो आप सुधार लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगला काम आपको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल 902 गुने 15 17 इक्वल टू HCF 41 LCM 33374 गुना कर लीजिए और देख लीजिए बराबर है या नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आता है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा जो है विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि सेम इसी प्रकार से आपको बनाना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। उसमें 2 था और इसमें जो है हमारा 3 है, ठीक है। तो वही काम करना है, चलिए एक बताते हैं। 6 का निकालोगे तो 2 3 6 हो जाएगा। 72 का निकालोगे तो क्या होगा, 2 से 2 3 6, 2 6 12, 2 से 2 18 36, 2 9 18, 3 से लगेगा 3 3 9, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेना। 120 का निकाल लो तो यहाँ लगेगा 2 6 12 0, 2 से 3 दूनी 60, 2 से 15 दूनी 30, 3 से लगाओगे 3 बचे 15 निकल गया। अब यहाँ पर जो है 6 का गुणनखंड लिख लेना, 2 गुने 3 होगा। उसके बाद 72 का गुणनखंड लिख लेना, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72, ठीक है। 120 का लिख लेना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 बचे 20 से, ठीक है। इस प्रकार से आपने गुणनखंड लिख लिया। तो आपको कह रहा है HCF, तो HCF जैसा इसमें निकाले थे ऐसे निकालेंगे। इसमें उभयनिष्ठ कौन है तो 2 है ना जी, और इसमें उभयनिष्ठ कौन है तो 3 है, देख रहे हैं ना, इस प्रकार से, है ना। तो 2 गुने हो जाएगा 3 क्या 6 हो जाएगा। अब LCM की बात करें तो LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा आपका, LCM हो जाएगा जी, इसमें भी आपको उभयनिष्ठ करना होगा, ठीक है। यहाँ 2 2 मिल रहा है ना, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, LCM वाला में एगो लेना होगा, HCF वाला में नहीं। HCF वाला में तीनों में जो मिलेगा वही होगा, और LCM वाला में देखिए क्या करना है, ये दोनों उभयनिष्ठ ऊपर नीचे उसको भी आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये दोनों जो हो जाएगा हमारा, एगो A वाला उभयनिष्ठ वाला 2 हो जाएगा, एगो A वाला 2 हो जाएगा, और एगो A वाला 2 हो जाएगा, ठीक है। और एगो 3 वाला उभयनिष्ठ वाला हो जाएगा, बाकी 3 एगो बाहर है और एगो 5 बाहर है, ठीक है। ऐसे याद रखना, आपको ध्यान रखना, ठीक है। 3 वाला में अगर तीनों में मिल रहा है वो हमारा HCF हो जाएगा। अगर इस प्रकार से दोनों में मिल रहा है, ठीक है, दो को मिल रहा है, तो हमारा LCM में कहाँ आएगा, LCM, ठीक है। तो एक उभयनिष्ठ A वाला और एक A वाला हो गया, और A वाला एक हो गया, ठीक है। 3 2 हो गया, और 2 3 हो जाएगा, और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 बचे 40, और 3 3 9, 9 चौके 36, 360 आंसर पे देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। तो 8 का निकाल लीजिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। सब सिंपल है, आप बना लीजिएगा। हम फटाफट से बना लेते हैं, आप देख भी नहीं रहे होंगे, है ना जी, आप खुद से बना रहे होंगे, बस हो गया। 8 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का गुणनखंड 3 3 9, अब उसके बाद 25 का गुणनखंड 5 गुने 5। अब लीजिए यहाँ पर आपका समस्या खड़ा हो गया होगा, है ना जी, कि सर इसमें तो कोई उभयनिष्ठ ही नहीं है, तो इसका क्या होगा। तो इसका दोस्तों HCF जो है उभयनिष्ठ नहीं है, तो आपको HCF यहाँ पे 1 लेना है। क्या लेना है, 1। अब बात करते हैं LCM का। LCM में क्या हो जाएगा, सभी का गुना हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, और गुने 5। यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 का क्यूब, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, सबको गुना कीजिए। 2 के स्क्वायर 2 के क्यूब 8 है ना, 2 4 दूनी 8, और 3 के स्क्वायर 9, तो 9 8 72, और 5 के स्क्वायर 25। 5 10 के दिनों बच गए 1, 7 बचे 35, और 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 6 10 के दिनों बच गए 1, 4 3 7, और 1 8, टोटल हो जाएगा हमारा 1800। कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है। आंसर मिला लीजिए, देता है नहीं।
ठीक है, आंसर आ गया है। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 3, 12 का निकालिए फैक्टर। तो 2 छक 12, 2 3 6 हो गया। 15 का निकालिए तो यहाँ हो जाएगा 3 5 15, खलास हो गया। 21 का निकालिए, यहाँ 3 7 21, ये भी खलास हो गया, है ना जी। तो 12 का गुणनखंड क्या आया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 का गुणनखंड क्या आया, 3 गुने 5। 21 का गुणनखंड क्या आया, 3 गुने 7। ठीक है, तो देखिए एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ है, तीनों में मिल रहा है, यानी कि इसका एलसीएम जो है हमारा मिल गया कितना, 3 मिल गया। एलसीएम क्या है, और कोई तो संख्या नहीं मिल रहा है ना। एलसीएम क्या है, 2 के स्क्वायर गुने 5 गुने 7 और एक गुने हमारा जो घनिष्ठ 3, है ना जी। 2 के स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 25 60, तो 7 6 42, 420 है। ठीक है, देख लीजिए एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। चलिए आपका आंसर सही आया। ठीक है, अब 36 45 72 का निकाल लीजिए। 36 का निकालोगे 2 से 18 36 लगाओगे, 2 9 18 लगाओगे, 3 3 9 लगाओगे, है ना। 45 का निकालोगे तो ये सीधा रहेगा 15 3 45, 3 25 15 हो गया। 72 का निकालो फटाफट, 2 से लगाओगे, 2 3 6 2 6 12, 18, 2 9 18, 3 3 9, है ना। बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपका, कर मैं सब बता दे रहा हूँ। 2 2 4, 4 3 12, 12 36 हो गया। 45 का 3 गुने 5 हो गया, और 72 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब सब में वेनिस्ट कौन कौन है देख लीजिए। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी 2 3 ऊपर, 2 3 नीचे और 2 3 सबसे नीचे। ठीक है, मैं एक ही बार में दे दिया। ठीक है जी, चलिए अब बाकी यहाँ पे हम बताए थे गुणनखंड एलसीएम के लिए जो है आपको इसमें भी मिलाना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए देखिए कौन मिल रहा है, तो सिर्फ आपका 2 मिल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक ए वाला और एक ए वाला, एक ए वाला और एक ए वाला। ठीक है, तो हम अभी एचसीएफ को देख लेते हैं। तो एचसीएफ हो जाएगा 3 3 9, 2 3 है ना, 3 3 9। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, देखिए ध्यान से, एलसीएम एगो बाहर में है 2 एगो 5 है, पहले इसको लिख लेते हैं खुद में। ये दोनों में एगो घनिष्ठ, ये दोनों में एगो घनिष्ठ, 2 गुने हो गया। अब इन 3 के एगो था 2 गो, इसमें भी तो 2 गो लिखेंगे ना भाई साहब। हाँ, अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, 8 बचे 40, 3 3 9, 9 चौके 36, 360, 9 और 360 हो गया। ठीक है, आंसर मिला लेते हैं। चलिए आंसर आपका सही है, आप इसे ऐड कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट नंबर में चलेंगे। 42 को फटाफट से निकाल लीजिए। 42 के निकलेगा 2 दूनी 4, 2 कम 2, है ना, 3 7 21 हो गया। 63 के निकालिएगा, 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 7 21 भी हो गया। 140 का निकालिएगा तो हो जाएगा 2 7 14 0, 2 से 35 दूनी 70, 5 7 35 हो गया ना जी, सही है ना। दिक्कत अगर कहीं पे गलती हम बता दें तो आप उसे सुधार लें। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा मोशन जो है लगातार चल रहा है, शुरू से लास्ट तक अभी हम रुके नहीं है। ठीक है, और अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमें बताना है। ठीक है, तो बने रहिएगा लगातार। इसमें मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें आपका मोटिवेशन यही है कि आप सीख जाए। ठीक है, बीच में हम आपको टाइम पास करेंगे और दिक्कत वाली बात है, आप भुला जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है 63 का 3 3 9, 9 7 63, 140 का 2 दूनी 4, 4 5 20, है ना, 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, 140 हो गया। अब इसमें वेनिस्ट देखिए कौन है, तो 7 7 7 मिल रहा है ना। और कौन मिल रहा है, तो हमारा 2 2 एक मिल रहा है, 3 3 एक मिल रहा है, तो ये हमारा एलसीएम में आ जाएगा। एलसीएम जो है हमारा क्या हो जाएगा, 7 सिर्फ होगा, है ना, और कोई तो नहीं मिल रहा है। और बात करते हैं इसका एगो मिल रहा है और एक इसका मिल रहा है ना जी। तो ये हमारा एलसीएम में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, घनिष्ठ हो जाएगा। पहले खाली वाला लिख लेते हैं, 3 2 5, यानी 2 3 5 लिख लिए, खाली वाला जो अकेला है। उसके बाद घनिष्ठ यहाँ एगो है, और उसके बाद घनिष्ठ 3 एगो है, और उसके बाद एगो 7 है। ठीक है, अब गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, 7 21, है ना जी। 6 से गुना करिएगा, 6 6 दूनी 12, 1260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लीजिएगा, देख लीजिए आंसर 7 1260।
चलिए आपका आंसर सही है। अब यहाँ पे 48 का निकाल लीजिए फटाफट से। 48 का निकालोगे 24 दूनी 48, यहाँ हो जाएगा 12 24, 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। 72 का निकालो, 2 से 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 9 18 और 3 3 9। 108 का निकालो, 108 का लगाया 2 से 2 25 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से लगाएगा 3 9 27, 3 3 9, ठीक है। ऐसे करके ले लेना है आपको गुणनखंड। 48 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, ठीक है। 72, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया 72। 108 का गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 तिया 48 हो गया। अब इसमें एचसीएफ निकालना है। उभयनिष्ठ देखिए क्या है, यहाँ है 3 3 एक गो, और इसमें है यहाँ 2 गो 3 है, तो ये हमारा एलसीएम में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 2 है एक गो, फिर यहाँ भी 2 2 है तीनों में और है। अब यहाँ 2 2 यहाँ काम देगा हमारे क्या चीज में, ये देगा एलसीएम में। ये 3 3 काम देगा कहाँ, एलसीएम में, ठीक है। तो एचसीएम के लिए कौन कौन हो जाएगा, 1 गो 2 गो और एक यहाँ 3, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 3 12 हो गया ना जी। एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम में पहले खाली है उसको लिख लीजिए बेचारा को, 2 गुने 3 अकेले बच रहा है, बाकी जो बेनिष्ठ है सब में से एक लिखिए। गुने 2 लिख लेते हैं, गुने 3 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पे दोनों में से एक 2 2 लिख लेते हैं। हो गया, गुना कीजिए 2 3 6, 6 दूनी 12, और 12 नामा कितना हो जाएगा 78 से, 108 बनो 78 से, और 2 दूनी 4, 108 में 4 से गुना, 8 चौके 32, 7 में बचेगा 3, 10 चौके 40 और 3 43, 432 होता है, ठीक है। आपका क्या है आंसर, गुना करके देख लीजिए, बाकी हम भी आंसर मिला लेते हैं। चलिए आपका आंसर राइट है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर आता है 10 नंबर क्वेश्चन कि यदि एलसीएम 96 404 बराबर 4 दिया है, ठीक है जी, तो एलसीएम 96 404 का मान क्या होगा ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है जी, बराबर क्या, तो 96 गुने 404, यही दिया है, यही दिया है। अब यहाँ पर एचसीएफ जो है आपका कितना दिया है, एचसीएफ जो है आपको 4 दिया है, 4 लिखना है, और एलसीएम को भी ऐसे ही लिखना है, और 96 गुने 404 को लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एलसीएम को बाहर कीजिएगा, तो बराबर वाला 96 गुने 404 होगा, और गुना वाला भागा में चला जाएगा ना। तो यहाँ से आपका एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। 4 से काट दीजिए इसको, या तो इसको काट दीजिए, कोई काट दीजिए, तो यहाँ पर कट जाएगा 4 दूनी के 8, और यहाँ बचेगा 1, 4 चौके 16, यानी कि एलसीएम जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24 गुने 404। 24 में 404 से गुना कर दे, 4 चौके 16, 4 बच गए 1, 0 में 4 से गुना 0 हो गया, तो 1 है 5, 4 चौके 16, 4 दूनी के 8, 0 में 2 से गुना 0, 4 दूनी के 8, 6 8 1 9, 6 8 1 9, 96 आ गया है ना जी। क्या आ गया हमारा, 96 आ गया। तो आप लिख लीजिए 96 एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन पीछे बताएंगे, सेम इसमें भी वही करेंगे। एलसीएम इतना दिया है ना, एलसीएम इतना बराबर इतना दिया, तो एचसीएफ पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है, बराबर टोटल संख्या कितना है 72 गुने 126। अब यहाँ पर जो है एलसीएम दिया है कितना 504, तो एलसीएम की जगह पर लिखेंगे 504 गुने एचसीएफ, हमें क्या करना है, क्या करना है, तो 72 गुने 126 लिख लेना है। अब यहाँ से आपको एचसीएफ को बाहर कर लेना है, ठीक है, तो 72 गुने 126 हो जाएगा, और जो गुना में है वो कहाँ चला जाएगा भाई साहब, भागा में। अब इसको काट दीजिए, 72 से क्या मतलब कटेगा, तो 72 से जो है 72 से हमारे अंदाज से 3 6 7 7 मतलब काट के देखिए, 7 14 4 8 बच गए 1, 7 7 4 1 50, देखिए 504 आ गया है ना, कितना मतलब है 72 सत्ते कट गया, ठीक है जी। अब यहाँ काटिएगा तो यहाँ कटेगा 7 से, शायद एचसीएफ जो है हमारा 126 और बटा के 7 आ रहा है
अब दोस्तों आपका कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ पर बचे कितना 5, 7 8 56, ठीक है। तो एचसीएफ कितना निकल के आ गया आपका, एचसीएफ निकल के आ गया 18, ठीक है। इस प्रकार से आपको बना लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्वेश्चन ऐसे करना है, एचसीएफ कितना दिया तो एलसीएम पूछ रहा है, तो जो पहले दिया है उसको लिख लीजिए ना, एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है, बराबर अंदर वाला संख्या दोनों का सेम है, दोनों लिख देंगे 18 गुने 504। अब दिया क्या है हमारा एचसीएफ, एचसीएफ की जगह लिख देंगे 18 और गुने एलसीएम बराबर 18 गुने 504, ठीक है जी। अब यहाँ से एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम को बाहर कर लेना, 18 गुने 504 लिख लेना और एक गुना वाला भागा में आ जाएगा, 18 से 18 खत्म हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर 504 बचेगा। क्या दिक्कत है ना। चौथा नंबर एलसीएम इतना दिया है तो एचसीएफ का मान पूछ रहा है, तो लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर 96 गुने 168, ठीक है जी। अब ये दिया है हमारा क्या थी, एलसीएम 672 गुने एचसीएफ हमसे क्या हो रहा है पूछ रहा है 96 गुने 168 लिख लेंगे। एचसीएफ को क्या कर लोगे भाई साहब, बाहर कर लोगे, तो 96 गुने 168 गुना वाला भागा में 672, ठीक है। अब इसे काटो चाहे इसे काटो, कौन से कट रहा है देखो ध्यान से। तो यहाँ पर जो है 168 को काट देते हैं, 168 से के मतलब काटे तो यहाँ पर जो है 8 चौके देख लेते हैं, 32 हो रहा है, हाथ में बच गया 3, 16 चौके 64, 65 66 67, है ना, 672 आ गया, 168 दिया। अब 3 से काट दो इसको, 3 3 और 3 दूनी 6, 32 दिया होगा ना 96, तो एचसीएफ बराबर आ गया 32, है ना सही। चलिए इस प्रकार से बना लीजिए, कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे यार, मैं सारे क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन करके दूंगा, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको छोड़ू, है ना। मैं आपको सभी क्वेश्चन को बताऊंगा, क्यों ना हमारा समय ज्यादा लग जाए, बस आप सीख जाए यही हम चाहते हैं, ठीक है। 5वां नंबर में एचसीएफ कितना है तो एलसीएम क्या होगा, तो बस वही काम कीजिए, अगर आप समझ गए हैं तो रोक करके बना लीजिए खुद से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कितना है 54 गुने 78 है और एचसीएफ दिया है 6 गुने एलसीएम कितना है निकालना है, कितना है कहा निकालना है, एलसीएम को बाहर करोगे तो हो जाएगा 54 गुने 78, है ना जी, गुना वाला भागा में आ जाएगा 6 9 54, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 78 में 9 से गुना कीजिए, 78 में 9 से गुना, 9 72 का 2 हाथ बच गया 7, 9 से 63, 63 में जोड़ोगे 7 तो कितना हो जाएगा 70, यानी कि हो जाएगा आपका 702, ठीक है। सही है ना, ये गुना गलत है, गलत है तो आप सही कर लीजिए गुना। एचसीएफ इतना है तो एलसीएम क्या होगा, तो फिर लिखेंगे एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर 306 गुने 657, है ना जी। एचसीएफ दिया है 9 तो लिख देंगे 9 गुने एलसीएम बराबर 306 गुने 657, एलसीएम को कर लेंगे बाहर तो हो जाएगा 306 गुने 657 बट्टा में 9, 9 से काटिए इसको चाहे कोई काटिए, है ना, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 64 65 वो बचेगा तो हो जाएगा 27, तो 27, यानी कि एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 306 गुने 73 बराबर कितना आता है, गुना कर लीजिए, 306 गुने 73, 36 18 के 8 बच गया 1, 0 में 3 से गुना 0, 1 1 रह जाएगा, 3 3 9, 7 6 42 के 2 हाथ में बच गया 4, तो 0 में 7 से गुना 0 तो 4 के 4 रहेगा, 7 हो जाएगा 21, है ना जी। 8 2 1 3 9 4 3 हाथ बच गया 1, 21 1 22 हो जाएगा, 22 3 38 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, इतना जल्दी जल्दी मैथ बनाने की कला जो है कब आएगी, जब आप भी फटाफट से हमारे ही जैसा काम करेंगे तब आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया 6 क्वेश्चन जो है बन गया, और है इसके बाद हाँ एक क्वेश्चन और दे दिया है 7, है ना। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर 36 गुने 64, है ना जी। क्या दिया है हमारा एचसीएफ 4 दिया है, 4 गुने एलसीएम बराबर 36 गुने 64 लिख लीजिए ना भाई साहब। एलसीएम को बाहर निकालिएगा
36 गुने 64 हो जाएगा, बट्टा में 4 हो जाएगा, 4 9 36 काट दीजिए, है ना। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुने 64 हो जाएगा, 9 चौके 36 के 6 हाथ बच गया 3, 9 छक 54, 55 56 57, 576 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, हो गया ना। तो इस प्रकार से क्या करनी थी आपको, सेकंड क्वेश्चन को बनानी थी। अब उसके बाद आपका आता है, अब दोस्तों आपका आता है टाइप 2 संख्याओं के गुणों पर आधारित प्रश्न। ठीक है जी। लघुत्तरीय प्रश्न के 11 नंबर कह रहा है कि जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n। ठीक है, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, जो ई के जैसा लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू बोलेंगे। ठीक है, यानी कि n बिलोंग्स टू n के लिए 5 के पावर 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है। यानी 15 के पावर n जो नेचुरल नंबर है, क्या इकाई का अंक शून्य हो सकता है। तो इकाई का अंक शून्य तभी होगा जिसका गुणनखंड 2 और 5 होगा। क्या होगा, 2 5 होगा, तो 10 होके इकाई का अंक शून्य हो सकता है। हो सकता है ना भाई साहब, बोलेंगे कि हाँ सर हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 15 के पावर n जो है इसका अगर गुणनखंड करोगे तो 3 गुने 5 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर 3 और 5 जो है, 3 और 5 क्या है, 3 और 5 जो है ना अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है जी, 3 और 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर बता देंगे 3 और 5 अभाज्य संख्या, तो क्या बताना है, तो लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, ठीक है जी, इकाई अंक शून्य तभी होगा। ठीक है, इकाई अंक शून्य तभी होगा जब उसका गुणनखंड 2 और 5 होगा। ठीक है जी। अतः बता देना है, अतः 3 यानी 15 के पावर n है ना जी, 15 के पावर n जो है, 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा, इकाई अंक शून्य नहीं होगा। बस ये चीज हमें इसको समझा देना है। ठीक है, 15 के पावर n जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, कह रहा था कि ये जो है बिलोंग्स टू जो है n, बिलोंग्स टू n के लिए 15 के पावर n का इकाई अंक शून्य होगा। तो 15 के पावर का इकाई अंक शून्य कैसे होगा, इकाई अंक शून्य तभी होता जब उसका गुणनखंड में 2 5 आता। ठीक है, तो जब 2 5 है ही नहीं तो इकाई का अंक शून्य कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। तो बोल देना कि 15 के पावर n का इकाई का अंक शून्य नहीं होगा, बस सिंपल सा बात खत्म हो गया। ठीक, हाँ तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है 11 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन टाइप हुआ है। ठीक है, मैं आपको बुक से बता देता हूँ, एक क्वेश्चन जो है 12 का टाइप हो गया है। ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे रोक करके। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है इसे क्या कर लिया होगा, ऐड कर लिया होगा। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर 11 का जो है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन छूट गया है। तो अब 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है, मैं शॉर्ट में फटाफट से बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब चीजें वैसे लिखना है। 24 के पावर क्या है, n है। ठीक है, और बोल रहा है कि इकाई का अंक 5 हो सकता है। तो इकाई का अंक 5 कब होगा, जब उसका गुणनखंड में जो है 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो 24 का गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 24 का गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होतिया 24 होगा, इन होगा। तो इसमें देखिए तो 2 और 3 क्या है, जो हमने लिखा तो वो चीज आप लिख लीजिएगा। 2 और 3 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है ना जी, अभाज्य संख्या है। इसमें 5 नहीं आया है, अगर 5 आता तो हो जाता। तो लिखेंगे कि इकाई का अंक 5 होने के लिए, बोला था ना इकाई का अंक 5 हो सकता है। तो यहाँ पर बता देना है कि इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक 5 होने के लिए गुणनखंड में, ठीक है जी, इसमें गुणनखंड में जो है 5 का होना क्या है, आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। ठीक है जी, आवश्यक है। क्यों, जैसे मान लेते हैं 25 होता, तब 25 का गुणनखंड क्या लिखते हैं, 5 गुने 5।
देखते हैं ना, तो इसमें 5 गुना 5 नहीं कितना, 5 गुना 5 इकाई का अंक तो 5 है ना भाई। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा होगा, और ऐसे स्थिति में नहीं होगा तो लिख देंगे कि 24 के पावर n है ना, 24 के पावर n में, है ना, या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू n, है ना जी। इसमें क्या है, इसमें इकाई का अंक 5 नहीं होगा। ठीक है, बस सिंपल सा भाषा में आपको समझना है और ये चीजें खाली जानना है, बाकी लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये चीजें आप ऐड कर लीजिए। आप चलते हैं इसका नेक्स्ट 3 नंबर, हम आपको पढ़ के समझा देते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर में पूछ रहा है शून्य, है ना जी। 21 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो जब इकाई का अंक यहाँ 2 है तो शून्य पर समाप्त कब होगा? मैंने आपको बताया कि शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का गुणज होना चाहिए, तो 21 में भी नहीं होगा। और 8 जो है चौथा आपका, 8 के पावर n में पूछा है कि 5 पर समाप्त होगा, यानी कि 5 पर समाप्त होगा, इकाई के अंक 5 आएगा। इसमें भी आपको वही बातें बताना है कि भाई साहब 5 पर तभी आएगा जब इसमें 5 का गुणज होगा। तो 8 में बताइए 5 का गुणज है? नहीं है। यानी कि इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 6 क्वेश्चन को 0505 दिया है उसको आपको बना लेना है लिख करके। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसे बना लेंगे। बाकी जो पॉइंट लिखना था, जैसे इसमें लिखना है इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 5 होने के लिए क्या होना चाहिए, गुणनखंड में 5 का होना आवश्यक है, यानी 5 का गुणज होना आवश्यक है। ठीक है जी, यहाँ पर लिख दो 5 का गुणज होना, 5 का गुणज होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, इसमें तो भाई 5 का गुणज नहीं है तो कहां से आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों आपका आता है टाइप 3, जिसमें हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं किस प्रकार से बताना है। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर जो है आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको बनाना है। द्वितरीय प्रश्न है 13 का। 3 मापदंड जो है इस प्रकार से दिया गया है, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़े की जो है न्यूनतम लंबाई। देखिए आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर न्यूनतम लंबाई बोलेगा तो आपको एलसीएम निकालना है, अगर अधिकतम या बड़ी बोले तो आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे न्यूनतम लंबाई बोल रहा है, इन दंडों से जो है किसी का प्रयोग ठीक ठीक, यानी कि ठीक ठीक पूर्णांक जो है संख्याओं में मापा जा सकता है, इस प्रकार से बोल रहा है। तो न्यूनतम बोला तो आपको क्या करना है, सीधा इसको एलसीएम निकाल देना है, 64, 80 और 96 का। ठीक है जी, तो इसका एलसीएम निकाल दोगे तो क्या होगा, देखो 2 से लगाओगे 32 दूनी 64, 40 दूनी 80 हो जाएगा, और यहाँ लगेगा 2 चौके 8, 2 8 16, 48 दूनी 96। फिर 2 से लगाओगे 16 दूनी 32 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 16 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 के 5 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें सबको पूरा कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2 आया है, तो 2 के पावर लिखेंगे 6 और 5 दिया 15। ठीक है, तो 2 के पावर 6 कितना होगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64 हो जाएगा। ठीक है जी, और गुने कर लेना 15, ये हमारा निकल के आ जाएगा 64 में 15 से गुना। 5 के 20 का 0 हाथ बच गया 2, 6 25 30 और 2 32, 64 एकम 64, 0 4 2 6 6 3 9, यानी कि 960 आया। कितना आया, 960 आया। यही बोला था कि ये इन डंडों में से जो है किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक जो है संख्याओं में मापा जा सकता है। तो 960 कितना हो जाएगा, 960 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही सा काम करना था। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्या कह रहा है, 3 पात्रों में 27 लीटर, 36 लीटर, 72 लीटर दूध है, कौन सबसे बड़ी, देखिए बोल रहा है ना, सबसे बड़ी तीनों पात्रों के दूध को जो है ठीक ठीक मापा जा सकता है, माप कर सकती है। तो बड़ी बोला तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो बस सिंपल सा निकाल लीजिए, एक है 27 लीटर और एक है 36 लीटर, दोनों में से कोई के निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा, कि फिर तो ये वो कटवे करेगा। देखिए 36 में आप कर दीजिए 27 से, तो 27 से कम 27, 6 16 में से 7 गया 9 कट गया, 27 हो जाएगा, 9 तिया 27 कट जाएगा, तो कट गया। जो एचसीएफ हो गया ना, जो एचसीएफ हो गया वही क्या करेगा, ठीक ठीक मापेगा, है ना जी। यानी कि एचसीएफ कितना आ गया, 9, यानी कि 9 लीटर वाला पात्र है। कितना वाला, 9 लीटर वाला। बाकी अब 72 में भी निकालेगा तो वही होगा। ठीक है,
27 से निकालिएगा तो 27 83 हो जाता है, 27 दूनी 54, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा 6 में से 5 गया 1, 27 लगाओगे, 18 कम 18 हो जाएगा, 18 तो 20, 7 27, 27 यानी कि 9 बचेगा, 18 उधर हो गए, 9 दूनी 18 कट जाएगा, है ना जी। सभी कितना है 9 है, तो दोनों में से किसी एक को बोले थे कि आपको निकाल लेना है, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है, कोई भारी नहीं है। और 15 नंबर है, 3 भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण को विभिन्न परिमाण रखे गए हैं, जिनकी माप है 403, 434 केजी, 465 केजी। कौन सबसे बड़ी माप जो है सभी भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकता है। तो बड़ी बोल रहा है तो आपको क्या करना है भाई साहब, एचसीएफ निकाल लेना है। तो देख लो इसमें क्या करते हैं, 434 में 403 से निकाल लेते हैं, एक मतलब लगेगा 403, 4 में से 3 गया 1, 3 के 3 खत्म हो जाएगा, 403 उतारो। अब 31 मतलब लगाओगे, एक मतलब है 31 से यहाँ हो जाएगा 31 9 40 93, 31 दिया 93 कट गया, कितना आया एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया 31 आया, ठीक है। यानी कि बोल रहा था कि सभी भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकते हैं, तो कितना 31 केजी वाला, कितना वाला 31 केजी वाला से, ठीक है जी। बस इतना काम करना था, ऊपर बाद आपका खत्म, कहानी हो गया, ठीक है। अब आता है दोस्तों आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, क्या था है 1.3। तो मैंने आपको 1 से लेकर के टोटल जितने भी सारे क्वेश्चन था मैंने आपको बताया, और एक वीडियो जो है लॉन्ग हो गया होगा, 1.5 से 2 घंटा का हो गया होगा, ठीक है। मैंने तो लगातार बनाया, लगातार बताया। आप लोग हमारे वीडियो में अगर लगातार लास्ट तक के बने हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है, क्योंकि आपने हमारा साथ लास्ट तक के दिया, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो भी हमारे वीडियो में देखें सीखें वो सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ना। ऐसा वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ही वीडियो में सारा सोल्यूशन आपको मिल गया। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।